हो गया स्टार्ट। आवाज आ रही है आप सबको? यस यस यस। माइक बंद किया हुआ था मैंने, माइक बंद किया हुआ था। तुम्हें ऐसा लगा होगा, तुम्हें ऐसा लगा होगा हमारी सुनने की क्षमता खत्म हो गई है ना, हम लोग सब बहरे हो गए हैं ना। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, माइक पीछे से बंद था भाई, बंद था, मुझे पता है। फीलिंग वही आई होगी, आई नो, फीलिंग वही आई होगी। जब पिताश्री तुम्हें डांटते हैं और कोई काम करने को कहते हैं और तुम बात नहीं सुनते हो, तब बोलते हैं ना, अबे बहरा है क्या तू, अबे तू बहरा है क्या, ठीक है। तुम्हें वैसी ही फीलिंग आई होगी, वैसी फीलिंग आई होगी, है ना। सर आप मेरे बिल्कुल पापा की तरह लग रहे थे सर। क्योंकि मुझे उनकी भी कोई भी बात सुनाई नहीं देती सर। यस, बट माइक पीछे से बंद था भाई, ये थोड़ा अप्रैल फूल इन एडवांस हो गया। री इंट्रो, यस, इट्स मस्ट, मुझे भी फीलिंग नहीं आती भाई, यस। हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? माई सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। जी नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे लगा मेरा एयरफोन खराब हो गया सर, मेरा एयरफोन खराब हो गया। देख रहे हो तुम ये जो इम्प्रॉम्प्टू कैसे बेइज्जती कर लेता हूं मैं तुम लोगों की। माइक मैंने बंद किया हुआ था, गलती मेरी थी, बट मैंने कैसे तुम्हारे ऊपर डाल दी। बेइज्जती तुम्हें फील करा दी है कि तुम पापा की बात नहीं सुनते तो तुम्हें बहरे हो जाते हो क्या? जी 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 जी। रिवीजन करके आए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाउ आर यू सर? देखो मैं तो बचपन से मस्त, तुम लोग सुनाओ, तुम लोग कैसे हो भाई? राम राम जी, राम राम। चलिए 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 चलिए, आइए शुरू करते हैं अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर। इसका नाम है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है। आज लेक्चर नंबर 8 है और आज क्या क्या पढ़ेंगे? पॉलीफंक्शनल खत्म कर देंगे भाई, साइक्लिक शुरू हो जाएगा भाई, होमवर्क मॉड्यूल से मिलेगा, होमवर्क के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे पीवाई क्यूज हैं, सब कुछ क्लास में हो जाने वाला भाई। बहुत सारे क्वेश्चन एमएस चौहान के भी आज, ठीक है। रूल्स टू अटेंड द क्लास आपको पता ही है, बार बार क्या बताने, सियाने बच्चे हो तुम लोग, है ना। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे नॉट टुडे। यस, वीकेंड स्टार्ट हो चुका है चाहे, ठीक है, बट बैकलॉग नहीं होगा यार, है ना। थोड़ी मौज मस्ती हो सकती है संडे को, मैं मानता हूं इस बात को, बट बैकलॉग नहीं भैया। ये नहीं सोचना कि कल तो संडे है, कल छुट्टी है, कल देख लेंगे, ना ना ना। कल सुबह सुबह उठ के मुझे तुम्हारी नई वाली होमवर्क शीट जो कल दी है मैंने, उसको रिकॉर्ड करना है, मैं वो फेंक के मार दूंगा कल, है ना। तो फिर उसका भी बैकलॉग हो जाएगा, इसी कारण आज खत्म कर लेने का भाई। चलिए चलिए चलिए, करें फिर, शुरू करें आज की क्लास। आज की क्लास की शुरुआत कर सकते हैं हम क्या? हाँ, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सर बैकलॉग वो क्या होता है सर? वेल डन, वेल डन, ऐसे ही कमेंट चाहिए हमें, ऐसे ही कमेंट चाहिए, ठीक है। फिर कल दिलजीत का कॉन्सर्ट भी है, अरे वो तो शाम को है भाई, सुबह सुबह काम कर लेंगे अपना, काम पहले है, दिलजीत का कॉन्सर्ट बाद में है भाई, ठीक है। और तो और अभी तो हमारे पास एक टिकट भी एक्स्ट्रा बची हुई है, अभी तो पता नहीं उसका क्या करना है। मैं सोच रहा हूँ कहीं दिलजीत को ही टिकट दे दू भाई, ले एक टिकट तू रख। पढ़ाई पहले है, काम पहले है। आजकल वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा, मतलब कि सोने वोने का भी प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा, बट ठीक है, दैट्स हाउ द लाइफ इज, है ना। पांच पेज छोड़े थे, कब छुड़वाए थे मैंने 5 पेज? कल छुड़वाए थे, कब छुड़वाए थे?
हैं? कब छुड़वाए थे? अबे वो सारे यहाँ नहीं है यार, वो सब लोग दिल्ली विल्ली में है। वो टिकट का क्या करेंगे? टिकट तो किसी को देंगे ना। कल छुड़वाए थे ना? कल छुड़वाए थे, हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। मैं डर गया, मैं कहीं को 2-4 क्लास पहले तो नहीं छुड़वा दिए थे, कल छुड़वाए थे ना, फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर कोई टेंशन नहीं। तुम मुझे डरा देते हो यार। मैं सोच रहा हूँ, मैं भाई 4-5 पेज छुड़वा दिए थे, अब उसमें कराना गया है कोई नया टॉपिक बनाने क्या? कल छुड़वा दे, कोई बात नहीं। अच्छा ये देखिए, ये भी कल लिखा हुआ था आपने, जे भी लिखा हुआ था और जे भी लिखा हुआ था। आओ फिर तोसन तोसन खेलें, तोसन तोसन। बट तोसन तोसन से पहले जो 4-5 पेज छुड़वाए थे उनके बारे में बात करते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ही करने हैं वैसे उसमें, बट 1-2 रूल बताता हुआ चलूंगा मैं, ठीक है? जरा सबसे पहले तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में देखो, सेकेंडरी प्रीफिक्स में देखो, क्या एल्डिहाइड के सामने फॉर्माइल भी लिखा हुआ है और ऑक्सो भी लिखा हुआ है? यस सर। तो सर कब फॉर्माइल यूज होगा, कब ऑक्सो यूज होगा? कब फॉर्माइल यूज होगा, कब ऑक्सो यूज होगा? इफ कार्बन ऑफ एल्डिहाइड is considered in longest chain, तो इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा ऑक्सो। क्या होगा? ऑक्सो। खत्म, टाटा, बाय बाय। आओ जरा इधर आओ। अदरवाइज फॉर्माइल, नहीं तो फॉर्माइल होगा। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, थोड़ा सा, थोड़ा इधर आ जाओ। पहले मेरी हेल्प करो और बताओ, यहां पर आपको कितने फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं? कितने फंक्शनल ग्रुप आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग बताना है। ऐसे तो तुम 3 कह दोगे, ये भी ये भी ये भी, ना ना, आईयूपीएसी जिनको फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करता है सर 2 है। कौन कौन सा? एक ये और एक ये, ठीक है जी। क्या आपको पता है इनमें से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? सर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। कल वो याद किया ना हमने? हाँ कल पार्टी में सारे आना जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, याद किया बिल्कुल। क्या उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आता है, एल्डिहाइड बाद में आता है? यस। तो ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वो यहां से कंसीडर करना शुरू करेंगे। ये देखिए, तो सर फिर ये कैसे काम करेगा? ये काम करेगा सब्स्टिट्यूएंट की तरह। कैसे काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट की तरह। अगर इसका कार्बन हमने लॉन्गेस्ट चेन में कंसीडर किया तो नाम ऑक्सो लिखेंगे, इसका नहीं किया तो फॉर्माइल लिखेंगे। मैं दोनों तरह से क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, एक बार कंसीडर कर लेता हूं और एक बार कंसीडर नहीं करूंगा। एक बार कंसीडर कर लेता हूं, कैसे करते थे कॉपी? ऐसे ना, ओए ओए ये कर दिया, सॉरी 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 सॉरी, ओए हाँ, बच गया जी। तुम्हें नहीं पता मेरी हार्ट बीट कितनी बढ़ गई थी भाई साहब, पता नहीं वो फ्रेंच में क्या लिख दिया था, कहीं तुम उसका ही नाम पूछने लगते तो क्या होता। आओ, एक बार कंसीडर करेंगे और एक बार कंसीडर नहीं करेंगे। दोनों तरफ से नाम लिख के बताता हूं, दोनों तरफ से नाम लिख के बताता हूं, है ना। पहले इसके बारे में बात करते हैं, जब कंसीडर करेंगे क्या नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी? हाँ, प्रिंसिपल को छोटा नंबर देना, वो तो पता ही है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है वैसे भी। हालांकि इसका कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में काउंट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, बट अगर कंसीडर करेंगे तो नाम ऑक्सो लिखना है, नहीं करेंगे तो फॉर्माइल लिखना है। चलो भाई जल्दी जल्दी बताओ, यहां पर सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सा है? एक ये, इसका नाम नाइट्रो है, इसको लॉन्गेस्ट चेन में कंसीडर किया है तो इसका नाम ऑक्सो है। क्या नाम आ जाएगा? 3 नाइट्रो। क्या नाम आ जाएगा? 3 नाइट्रो 4 ऑक्सो। और उसके बाद ब्यूट है, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है, एन है और 1 पर ओइक एसिड है तो ये अभी भी सब्स्टिट्यूएंट, यहां पर भी सब्स्टिट्यूएंट है, यहां पर भी सब्स्टिट्यूएंट है। अगर कंसीडर कर लिया तो नाम ऑक्सो, नहीं कंसीडर किया तो फॉर्माइल। नंबरिंग इधर से 1 2 3, खत्म हो गई लॉन्गेस्ट चेन, खत्म हो गई। इसको लॉन्गेस्ट चेन में काउंट नहीं किया है, नाम क्या हो जाएगा? 3 फॉर्माइल। 3 फॉर्माइल नहीं, हाँ 3 फॉर्माइल और 3 पर ही नाइट्रो।
बाकी तो आपको पता ही है, प्रोपेन ओइक एसिड। क्या ये क्लियर है? CHO को अगर लॉन्गेस्ट चेन में कंसीडर किया तो नाम ऑक्सो, और अगर नहीं किया तो फॉर्माइल। दोनों नाम सही हैं, दोनों IUPAC नेम करेक्ट है। कहां लिखे? अरे वही जो खाली जगह छोड़ी थी यार, क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग, अजीब हरकतें मत किया करो। सबसे पहले उन्हीं को भरवाऊंगा, कैसे पता चलेगा कि कंसिडर करना है कि नहीं करना? दोनों में जनरली जो भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होता है उसको कंसिडर नहीं करते हैं, नहीं, क्योंकि ये प्रिंसिपल ये हो गया, बाकी जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है। कल लिखवाया तो था, जब बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनमें से एक प्रिंसिपल होता है, बाकी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको हम लॉन्गेस्ट चेन में कंसिडर नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। सेम ही कंपाउंड है, बिल्कुल सेम ही कंपाउंड है जी, बट दोनों नाम हो सकते हैं। IUPAC ने इसके दो नाम बताए हैं, ठीक है, दोनों लिख दिए आपको। और भी ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, बट अभी सुनते रहिए, कुछ प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। और मुझे बताओ यहां पर कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? सर यहां पर 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक है एल्डिहाइड, एक है अल्कोहल, एक है नाइट्राइल। बताओ इनमें से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? सर हमें कैसे पता चलेगा? अरे कल बताया था यार, कल पार्टी में सारे आना जी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें सबसे पहले कौन आता है? उसमें सबसे पहले कौन आता है इनमें से? एल्डिहाइड और क्या है, नाइट्राइल और अल्कोहल। कौन आता है पहले? अरे हाँ भाई, जो पेज खाली छोड़े थे उसी में लिखना है यार, क्या अजीब भर भर इसको पढ़ा रहा हूं यार मैं, छठी क्लास के बच्चे थोड़ा हो यार तुम लोग। पहले कौन आता है इन तीनों में से? एल्डिहाइड, नाइट्राइल और अल्कोहल में से? एक कह रहा है COH आता है। COH है यहां पे? कार्बोक्सिलिक एसिड है यहां पे? अबे ऑर्डर भी याद नहीं करके आए क्या? भाई कहां आ गए हम लोग? हर एक का जो मन आ रहा है वो वही लिख रहा है। कोई एल्डिहाइड लिख रहा है, कोई अल्कोहल लिख रहा है, कोई नाइट्राइल लिख रहा है। सब जानों ने पेज पलट के देख लिए हैं, सबको पता चल गया कि नाइट्राइल है। चलो बहुत बढ़िया जी, ठीक है। यानी कि लॉन्गेस्ट चेन यहां से स्टार्ट होगी, यहां से करते 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 अब इसको काउंट कर भी सकता हूं और इसको काउंट नहीं, क्योंकि है तो ये सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट का वैसे काउंट नहीं होना चाहिए। बट एल्डिहाइड को अगर काउंट करूंगा तो नाम ऑक्सो लिखूंगा, अदरवाइज क्या लिखूंगा? ऑक्सो नहीं होगा, अदरवाइज ऑक्सो नहीं होगा, ठीक। तो इसके दोनों नाम हो सकते हैं। एक बार मैं कंसिडर कर रहा हूं लॉन्गेस्ट चेन में इसे, एक बार मैं इसे लॉन्गेस्ट चेन में कंसिडर कर रहा हूं, और एक बार कंसिडर नहीं कर रहा हूं। जल्दी से बताइए, है तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ही, तो नंबरिंग इधर से शुरू होनी है, 1 2 3 4 5। 5 पर फॉर्माइल है, 4 पर नाइट्रो है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट ही है, 3 पर हाइड्रोक्सी है। पहले कौन सा आएगा? तो पहले F आएगा, सॉरी सॉरी, 5 पर ऑक्सो, ऑक्सो ऑक्सो ऑक्सो, तो पहले आएगा 3 हाइड्रोक्सी। अल्कोहल का नाम हाइड्रोक्सी होता है जब उसे लॉन्गेस्ट चेन में कंसिडर नहीं किया जाता। 5 पर ऑक्सो है, 4 पर नाइट्रो है, उसके बाद वर्ड रूट पेंट, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है, एन, 1 पर नाइट्राइल। फिर यहां पे बात करते हैं, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर देना है। ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह। ये फॉर्माइल है, ये नाइट्रो है, ये हाइड्रोक्सी है। सर पहले फॉर्माइल आएगा, फॉर्माइल, फिर हाइड्रोक्सी, फिर नाइट्रो, फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? दैट इज, कितने हैं? 4 है ना, तो ब्यूट, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 1 पर ओइक एसिड। ब्यूट नहीं है, हाँ ब्यूटी है, ये पेंट था, पेंटेन, ओहे सॉरी सॉरी, ब्यूटेन नाइट्राइल लिखना था, मैंने ओइक एसिड क्यों लिख दिया? ब्यूटेन नाइट्राइल, ठीक। रॉन्ग अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कहां पर रॉन्ग अल्फाबेटिकल ऑर्डर है भाई? अच्छा ये एन पहले आएगा और ओ बाद में आएगा, सही कह रहे हैं जी आप। 4 नाइट्रो 5 ऑक्सो,
बट वो छोटी सी इसलिए मिस्टेक है, होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी आप ठीक कर सकते हैं। नाइट्रो पहले आएगा ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। सर इनमें से कोई भी लिख दे तो सही होगा, बिल्कुल सही होगा जी। बाकी ऑप्शंस देखना, अगर आपको स्कूल में आया है तो दोनों में से कोई सा भी लिख दो, दोनों ही सही है। बट मान लीजिए आपको ऑप्शंस आई हैं तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही दी होगी। नहीं सर, अगर दोनों ऑप्शन दी होंगी तो फिर आंसर दिया होगा बोथ ए एंड बी, ऐसे करके कुछ और करें। मुझे बताइए कौन कौन से फंक्शन ग्रुप है यहां पे। सर दो, एक एल्डिहाइड और एक अल्कोहल। दोनों में से प्रिंसिपल कौन होगा? प्रिंसिपल कौन होगा? सर एल्डिहाइड प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा। इसका मतलब जो OH है, जो अल्कोहल है, वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। तो इसको तो लॉन्गेस्ट चेन में लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, ये तो लॉन्गेस्ट चेन में होगा ही होगा। नंबरिंग, जहां से प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिले। 3 पर हाइड्रोक्सी, फिर ब्यूट है, एन है, अल है, और एक और हो जाए ऐसा जिसमें एल्डिहाइड प्रिंसिपल हो। हाँ कर लेते हैं ना यार, ये ले NH2, ये ले Cl। सर डबल बॉन्ड भी लगा दो, ले डबल बॉन्ड भी लगा दी तो खुश रहा बस तू। ठीक है, ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है और ये ऑब्वियसली आपको पता है सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, है ये भी फंक्शन ग्रुप। पर जब एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप होते हैं, एक प्रिंसिपल की तरह काम करता है, बाकी सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करते हैं। 1 2 3 4। सर इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? कमीनो, दैट इज अमीनो। और इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो। जब NH2 सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह काम करेगा, इसका नाम हो जाएगा, बस आपके नाम से के हटा दो तो ये बन जाएगा, ये हो जाएगा अमीनो। आगे क्लोरो, ब्यूट, 3इन। ठीक है सर, और 1 पर अल। अब ये तो नहीं कहोगे इसको फॉर्माइल लिखो, इसको ऑक्सो लिखो। अरे भैया जब वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होता है तब है उसका नाम फॉर्माइल या ऑक्सो। ये तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है राइट नाउ। देखा, क्लास के अंदर किसी को अमीनो के आगे के लगा के बोल दो ना, तो दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। लड़कों के रिएक्शन होते हैं। देखें, अरे सर हमें इतनी अच्छे तरीके से कैसे जानते हैं सर आप हमें? हैं, कहीं सर ने कोई जासूस तो नहीं लगा रखे मेरी क्लास में, मेरे स्कूल में? सर को कैसे पता कि मैं ऐसा ही हूं? ठीक है, लड़कियां कहती हूँ कैसा वर्ड यूज कर रहे हैं सर ना क्लास में, प्लीज सर ऐसे ना बोले सर, है ना। लड़कियां ऑफेंड हो जाती हैं बेचारी। ठीक है, और जो सतरंगी पिंग वाले होते हैं भाई, वो तो उनका तो मैं कह ही नहीं रहा भैया, उन्होंने तो पूरा यूट्यूब भर रखा आजकल। चलो, इनका ई हट जाएगा ना, ए से शुरू हो रहा। क्या 4 फंक्शन ग्रुप है? 1 2 3 4। चारों में से प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा है? ये प्रिंसिपल है, तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। क्या लॉन्गेस्ट चेन में ये बोल सकते हैं इसको? यस सर बोल सकते हैं। इसका कार्बन आपने लॉन्गेस्ट चेन में काउंट नहीं किया है तो इसको फॉर्माइल बोलेंगे, काउंट किया होता तो फिर ऑक्सो बोलते। 1 2 3 4 5 6। सर 5 पर अमीनो है, 4 पर हाइड्रोक्सी है, 2 पर फॉर्माइल है, तो सर पहले आएगा 5 और हमारा नाम, फिर उसके बाद आएगा 2 पर फॉर्माइल, फिर उसके बाद 4 पर हाइड्रोक्सी, फिर उसके बाद क्या है? हेक्स है ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 1 पर ओइक एसिड। क्लियर है? क्लियर है महोदय? आप लड़कियों को क्यों चिढ़ाते हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। लड़कों को तो मैं कुछ समझता ही नहीं, क्यों? क्योंकि मैं भी एक लड़का हूं। हमें तो पता हमारी पूरी जिंदगी तो बेइज्जती में बीतती है। हमें इज्जत कौन देता है लड़कों को? बताओ कौन इज्जत देता है? बताओ। मम्मी पापा, दोस्त, भाई बहन, टीचर,
रिश्तेदार कौन इज्जत देता है लड़कों को? कोई नहीं। हम लड़की हैं जनाब, हमारे साथ ऐसा ही होता है, ठीक है, हम ऐसा ही होता है हमारे साथ, और हम यूज टू भी हो चुके हैं। कोई बोल भी देता है कमीना वमीना तो ऐसे अपना सा लगता है, बिल्कुल बुरा नहीं मानते हम, ये फैक्ट है, लड़कों की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। गर्ल्स थोड़ा सा हो जाते हैं, उनको लगता है नहीं नहीं, वी शुडंट यूज दीस टाइप्स ऑफ वर्ड्स इन द क्लास। है ना? रिलेट कर पा रहे हैं सर, रिलेट कर पा रहे हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ट्रू सर, ट्रू सर, ट्रू सर, आई एग्री। Facts. Amit Mahajan sir is spitting facts today. Yes. चलिए, कितने फंक्शनल ग्रुप है पहले वो बताइए। एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक अमाइड और एक एसिड क्लोराइड। इनमें से कौन प्रिंसिपल होगा और कौन सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा? सर हमने वो ऑर्डर देखा कल पार्टी में, सारे आना जी वाला, ठीक है सर, उसमें साफ लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेफरेंस ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, तो बिल्कुल, तो ये प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये रही हमारी लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग उधर से जहां से प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिले, सब्स्टिट्यूएंट को थोड़ा। फिर इसका नाम होता है, देखो जरा क्या नाम होता है, इसका नाम होता है कार्बामोइल, जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करते हैं। इसका या तो क्लोरोकार्बोनिल या क्लोरोफॉर्माइल। देखो मैं दिखा देता हूं अगर आप कहते हो तो, वैसे आप करके आए हो घर से याद, तो आपको पता होगा। ये रहा, इसका नाम है कार्बामोइल और इसका क्लोरोकार्बोनिल, या मैंने कल इसमें लिखा भी था क्लोरोफॉर्माइल, ठीक, मैं क्लोरोकार्बोनिल लिख रहा हूं। आइए, पहले कौन आएगा, क्लोरोकार्बोनिल आएगा कि पहले कार्बन, नहीं पहले कार्बामोइल आएगा। 5 पर कार्बामोइल सी ए पहले आएगा, फिर 4 पर सी एच क्लोरोकार्बोनिल बाद में आएगा। सी एच है ना, सी एच बाद में आता है। उसके बाद वर्ड रूट में कितने हैं, 7, तो हेप्ट आएगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन आएगा, और 1 पर ओइक एसिड है। क्लियर? आर्यवीर कह रहे सर ऐसी बातों में हमारा कोई भी जनरेशन गैप नहीं है। बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। मैं थोड़ी पुरानी जनरेशन से, तुम थोड़ी नई जनरेशन से हो, और उससे भी आगे वाली जनरेशन आ रही है जो मेरा बेटा है। अभी कल कल की ताजी बात बताता हूं तुम्हें, ताजी बात बताता हूं। ऑफेंड नहीं होना, हर एक घर का माहौल अलग होता है। हमारे घर का माहौल बहुत फ्रैंक है ना, मैं अपने दोनों बेटों से बहुत फ्रैंकली बात करते हैं हम, ठीक है, खूब हंसी मजाक चलता है, ऑफेंड नहीं होते हैं किसी भी बात से, ठीक है। तो कल घर पे कोई आया हुआ था, तो उन्होंने बोला आगाज मेरे बड़े बेटे को कि कल स्कूल जाना है तूने? तो वो कहता हाँ मैंने जाना है, कल हमारा स्पोर्ट्स मीट है आज, उसका स्पोर्ट्स फंक्शन जो भी होता है, स्पोर्ट्स एनुअल फंक्शन जो भी है, स्पोर्ट्स मीट है। तो उन्होंने बोला कि तू पार्टिसिपेट कर रहा है? आगाज कहता हाँ मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ उसमें, ठीक है। तो क्या बात हुई थी फिर उसके बाद? हम्म तो हाँ कह रहे थे, उन्होंने पूछा कि क्या पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो एक रेस नहीं होती, रेस जिसमें एक आदमी भागता है और उसके ऊपर दूसरे आदमी को बोझा बन के ऊपर चलना होता है, मतलब कि उसके पीछे चढ़ जाते हैं और फिर उसको लेके भागना होता है, ऐसा ही होता है ना। तो मैंने बताया, मैं कहा जी इसको तो काम ही बहुत बढ़िया मिला है वहां पे स्पोर्ट्स मीट पे, ये इसका क्लासमेट है, ये उसके कंधे पे चढ़ जाएगा, ठीक है, और ये उसको लेके भागेगा। तो सारे जने हंसने लगे, ठीक है, कि स्पोर्ट्स मीट में पार्टिसिपेट भी कहां कर रहा है कि किसी के कंधे पे चढ़ जाना है और वो इसे लेके भागेगा, सारी मेहनत उस बच्चे की बेचारे की जिसके कंधे पे ये चढ़ेगा, ठीक है। तो सब हंसने लगे, तो आगाज कहता पापा सबके सामने ऐसा मत क्या करो। मैं कहा अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है, मैंने प्यार किया, मान गया, उसको पता कि पापा ऐसे ही है, ठीक है। मुझे छोड़ो, मेरी वाइफ जो है वो उससे भी आगे, ठीक है, वो उसी टाइम, वो बात अभी चल ही रही है, उसके बाद ही बोलती, कह रही आगाज वैसे ना तेरा तेरा रोल स्पोर्ट्स मीट में वही है जो तेरा हमारी लाइफ में है।
कहता वो कार में बैठे हुए थे, तो पीछे मुड़ के कहता, कह रहा मम्मा क्या रोल है मेरा स्पोर्ट्स मीट में? कह रही तू जो तेरा घर में रोल है वही तेरा स्पोर्ट्स मीट पे रोल है। कह रहे क्या, बताओ तो सही। कह रहे तू वहां पे भी बोझ ही बना हुआ किसी किसी के ऊपर। तो भैया ऐसा ही है, ऐसा है। वो बेचारे का फिर मुंह उतर गया, फिर उसकी मम्मी ने उसे प्यार किया, बेटा चुप हो जा, कोई बात नहीं, चुप हो गया बेचारा है। तो समझ रहे हो? तो ऐसा है, ऐसा है। आओ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करें। मन तो कर रहा है कि तुम्हें कुछ चलो एक चीज बताता हूं, फिर कराता हूं, ठीक है? ध्यान से सुनना। एस्टर व्हेन यूज्ड एज सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो वो दो तरीके से हो सकता है। आराम से सुनना, आराम से, है ना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं 3-4, ताकि आपको कॉन्फिडेंस अच्छा आ जाए। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, ठीक है। एस्टर जब सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह यूज होगा, यानी कि सेकेंडरी प्रीफिक्स का आपको मतलब पता ही है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होगा, तो क्या होगा? ध्यान सुनना। ये रही प्रिंसिपल चेन, हो सकता है प्रिंसिपल चेन के साथ ये अटैच्ड हो, ये सी डबल बॉन्ड ओ आर। क्या अटैच्ड हो? सी डबल बॉन्ड ओ आर। तो इसका नाम होगा एल्क ऑक्सी कार्बोनिल। यहां से लिखना शुरू किया, ये एल्क है, मतलब कि अगर यहाँ पे CH3 होगा तो ये मिथ है, CH2CH3 होगा तो इथ है, CH2CH2CH3 होगा तो प्रॉप है, एल्क ऑक्सी कार्बोनिल। सर कोई एग्जांपल दे दो 2-3, वैसे बोल तो दिए मैंने एग्जांपल, बट चलिए कोई नहीं, मैं दे भी देता हूं। इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, ये प्रिंसिपल चेन के साथ ऐसे अटैच्ड है, ऐसे अटैच्ड है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? नाम क्या हो जाएगा इसका? नाम हो जाएगा मिथ ऑक्सी। मिथ है ना, एक ही कार्बन है, कार्बोनिल। ये रहा मिथ, ये रहा ऑक्सी, ये रहा कार्बोनिल। नहीं सर, अगर ऐसा होता, प्रिंसिपल चेन ये है और यहां पर CH2CH3 अटैच्ड है, तो क्या अटैच्ड है? 2 कार्बन है, तो इसका मतलब ये इथ ऑक्सी कार्बोनिल होगा। हाँ हाँ, जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होगा तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा? इथ ऑक्सी कार्बोनिल। बहुत बढ़िया। सर अगर प्रिंसिपल चेन के साथ सी डबल बॉन्ड ओ नहीं अटैच्ड है, ओ अटैच्ड है, क्या पहले बताओ दोनों में डिफरेंस समझ आया कि नहीं आया? कि यहां पर प्रिंसिपल चेन के साथ एस्टर का सी डबल बॉन्ड ओ वाला कार्बन अटैच्ड है, यहां पर प्रिंसिपल चेन के साथ सी डबल बॉन्ड ओ वाला कार्बन नहीं, ऑक्सीजन अटैच्ड है, ये सिंगल बॉन्ड वाला। क्या मतलब समझ आया? तो इसका नाम होगा एल्क ए नोयल ऑक्सी। एल्क यही है, एल्क यही है, मतलब कि जितने भी कार्बन एटम्स हो जाएंगे, इसको और इसको मिला के वो एल्क है, इसको और इसको मिला के टोटल कार्बन एटम्स एल्क है। सर समझाना, जरा समझाना। बिल्कुल, प्रिंसिपल चेन ये रही जिसे लॉन्गेस्ट चेन बोलते हो आप, और यहां पर सिर्फ H है, R की जगह सिर्फ क्या है? H। तो बताना कितने कार्बन एटम्स हो गए यहां पे? सर एक ही हुआ, तो इसका नाम होगा मिथेनॉयल, और फिर ये तो है ही ऑक्सी। नहीं सर ऐसा हुआ, ऐसा, ये रही प्रिंसिपल चेन, ये O, फिर यहां पर C और यहां पर CH3 है। तो बेटा कितने कार्बन एटम्स हो गए यहां पर? टोटल कितने हो गए? सर 2 हो गए, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉयल ऑक्सी। मैं इन्हीं को यूज कराता हूं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे। हाँ ठीक है गोपाल, समझ गया मैं। पीसी बाबू, प्रिंसिपल चेन, लॉन्गेस्ट चेन, कैसी बातें करते हो तुम यार? आओ पहले इसके क्वेश्चन कराऊंगा, फिर इसके क्वेश्चन कराऊंगा। आ जाओ।
बताओ भाई कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? सर 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एस्टर। बताओ इनमें से मेन फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? सर कार्बोक्सिलिक एसिड। जहां पे वो खड़ा हो जाता है लाइन वहीं से शुरू होती है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये प्रिंसिपल है तो ये कैसे काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। लॉन्गेस्ट चेन यहां से ये रही, नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5, ये रही प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन के साथ एस्टर का कार्बन अटैच्ड है। प्रिंसिपल चेन के साथ एस्टर का कार्बन अटैच्ड है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? एल्क ऑक्सी कार्बोनिल। बताओ भाई क्या नाम हो जाएगा इसका? 4 पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, कौन सा प्रेजेंट है? मिथ ऑक्सी कार्बोनिल। मिथ ऑक्सी कार्बोनिल। बाकी आपको पता ही है, लॉन्गेस्ट चेन में 5 है, पेंट हो गया, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है, एन हो गया, 1 पर ओइक एसिड हो गया। सर एक और हो जाए, एक और। फंक्शनल ग्रुप कितने हैं यहां पे? 1 2 3। सर इनमें से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे ज्यादा प्रेफरेंस उसी की है, वो कल पार्टी में सारे आना है ना, वो पढ़ा हमने, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। ये तो वैसे ही नाइट्रो तो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होता है, वो बताने वाली कोई बात है ही नहीं, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन बताओ सर, ये रही लॉन्गेस्ट चेन, इधर से ये इधर वाली। सर नंबरिंग जहां से प्रिंसिपल को छोटा नंबर मिले। सर अब बताओ जरा सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पे है? एक तो 3 पर नाइट्रो, ठीक है, एक है 5 पर हाइड्रोक्सी, ठीक है। इसका नाम क्या है? प्रिंसिपल चेन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है एस्टर का, प्रिंसिपल चेन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है एस्टर का, तो इसका नाम होगा एल्क ऑक्सी कार्बोनिल। आ जाओ फिर क्या नाम होगा? इथ ऑक्सी कार्बोनिल। क्या नाम हो जाएगा? 4 पर इथ ऑक्सी कार्बोनिल, 5 पर हाइड्रोक्सी, 3 पर नाइट्रो, फिर उसके बाद क्या है? 5 नहीं 6 कार्बन एटम है, हेक्स इन ओइक एसिड, ठीक। इथ क्यों नहीं लिया पहले एग्जांपल में? इथ कैसे ले लूंगा? इसको इथ बोलते हैं क्या? इसको इथ बोलते हैं, एक कार्बन को इथ बोलते हैं? तो बता दे, मैं बोल लिख दूंगा। रशिका श्रीवास्तव क्या कहती हैं? व्हाट इज कार्बन? बिल्कुल बेटा, इसके ऊपर ये बताएंगे बेटा, ये थोड़ा उच्च लेवल का है, बताएंगे। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट हो चुकी है रशिका, कि आपका नाम मैंने ले लिया, अब इससे ऊपर कुछ नहीं होगा लाइफ में। लास्ट अचीवमेंट थी आपकी लाइफ की। एक बार रिपीट कर दो, आइए रिपीट कर देते हैं ना। अगर प्रिंसिपल चेन के साथ एस्टर का कार्बन अटैच्ड है तो उसका नाम होगा एल्क ऑक्सी कार्बोनिल। प्रिंसिपल चेन के साथ कार्बन अटैच्ड है तो नाम होगा एल्क ऑक्सी कार्बोनिल। एल्क कौन सा आना है? ये पार्ट, ये 2 कार्बन है तो इथॉक्सी कार्बोनिल, ये एक कार्बन था तो मिथॉक्सी कार्बोनिल, ठीक। अच्छा स्पैमर डे है क्या? अच्छा अच्छा, अरे लगे रहने दो, ऐसे चवन्नी चवन्नी पे मिलते हैं, ठीक है। ये तो फिर हैं, और भैया यूट्यूब पे तो भरे पड़े हैं ऐसे, क्योंकि यूट्यूब में फ्री में आते हैं ना, यूट्यूब में तो फ्री में आते हैं, ठीक है। चलो अब इसका नाम बताओ। ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH3। कितने का फंक्शनल ग्रुप है? एक है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक है एस्टर, ठीक है। बताइए प्रिंसिपल कौन सा होगा? सर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिंसिपल होता है, बहुत बढ़िया बात। तो ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। ये रही हमारी लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग, फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर, और फंक्शनल ग्रुप के पास जब कार्बन होता है तो उसको पहला नंबर देना ही होता है कीटोन को छोड़ के, ठीक है सर, ठीक है। जल्दी से बताओ सर फिर ऊपर। सर अब की बार प्रिंसिपल चेन के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है। अच्छा, प्रिंसिपल चेन के साथ एस्टर का ऑक्सीजन अटैच्ड है, ऑक्सीजन, तो इसका नाम होगा एल्केनॉयल ऑक्सी। एल्केनॉयल ये दोनों कार्बन एटम्स मिला के था,
जैसे यहां पर सिर्फ इन दोनों को मिला के एक ही कार्बन एटम है तो मीथेनॉयल ऑक्सी, इन दोनों को मिला के दो कार्बन एटम है तो इथेनॉयल ऑक्सी, यहां पर भी वही है। कितने कार्बन एटम्स हैं? दो, तो नाम हो जाएगा 4 पर इथेनॉयल ऑक्सी। और कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, हेप्ट हो गया, कार्बन का नॉन सिंगल है तो एन हो गया, और 1 पर वीक एसिड हो गया। फिर एक और बिल्कुल एक और कराएंगे। कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक एस्टर है। सर एस्टर वाला जो है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। वही प्रेफरेंस ऑर्डर से पता चल गया हमें। नंबरिंग छोटा नंबर। सर यहां पर देखिए जरा, प्रिंसिपल चेन के साथ ऑक्सीजन से अटैच्ड एस्टर के, तो उसका नाम होगा एल्केनॉयल ऑक्सी। कितने कार्बन है एल्केनॉयल में? सर सिर्फ एक, तो 4 पर मीथेनॉयल ऑक्सी। बाकी आपको पता ही है, ऑक्ट एन ओइक एसिड। ठीक, अगर 2 COH हो गए तो 2 वाला भी करा देते हैं यार, बट अगले पेज पे कराऊंगा, जगह नहीं है। डाइओइक एसिड हो जाएगा, उसमें क्या। डबल बॉन्ड का एग्जांपल करना, ले भाई डबल बॉन्ड का एग्जांपल कर ले, ये ले यहां पर ऑक्ट के बाद 5 इन कर दियो, एन की जगह 5 इन कर दियो। अब बच्चों वाली हरकतें मत करो ना, ये तो पता है तुम्हें। ट्रिपल बॉन्ड करनी है, ले कर ले यार। ऑक्ट के बाद 7 आइन कर दियो, है ना। ये बच्चों वाली हरकतें मत करो, अब ये तो पता है तुम्हें कि डबल बॉन्ड लगेगा तो क्या होगा। ओहो, एक जना कह रहा है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। वाह बेटा वाह, इधर तो आओ कहीं। अरे इधर आओ कैमरे में, अरे आओ तो सही यार, छोड़ दे यार फिर अब है? ये O के बाद अगर H होगा तब कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहां पर अगर कोई कार्बन वगैरह लगा दिया तो एस्टर है भाई ये। आओ, एक जाने ने बोला था कि डाइओइक मतलब कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड रखने हो तो लो, रख ले भाई, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड रख ले, एक इधर रख ले, एक इधर रख ले, यहां एस्टर लगा दे, इधर NO2 लगा दे, इधर OH लगा दे, यहां डबल बॉन्ड लगा दे, यहां Cl लगा दे, बस भाई बहुत हो गया है, ज्यादा ही करा दिए। आइए यहां पर फंक्शनल ग्रुप देखिए सर, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर और एल्कोहल और नाइट्राइल। तो बताइए जी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? सर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो इसका मतलब ये तो लॉन्गेस्ट चेन में होने ही चाहिए। सर हैं, बिल्कुल हैं। सर नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से करूंगा सब्स्टिट्यूएंट आएगा 2 पे, 3 पे, 4 पे और 6 पे। इधर से करूंगा तब भी आएगा 2 पे, 4 पे, बट इधर से डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलेगा, इधर से डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलेगा, तो इधर से करूंगा सर फिर, पता है ना। नंबरिंग करते टाइम फिर वही, फॉर माई लाइफ सक्सेसफुल एज IITN, पहले फंक्शन ग्रुप देखना है फिर मल्टीपल बॉन्ड देखनी है, तो मल्टीपल बॉन्ड को इधर से छोटा नंबर मिलेगा। आ जाओ, ये भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह, ये भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह, ये भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह, ये भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह। इसका नाम है, जब CN सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है तो उसका नाम है साइनो, देख लो चाहे, इसी कारण कहा था याद करके आना। कहां है बे, ये रहा, जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है इसका नाम है साइनो। तो 2 पर साइनो, 6 पर करे ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है एस्टर, प्रिंसिपल चेन के ऑक्सीजन से अटैच्ड है, प्रिंसिपल चेन से ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो सर इसका नाम होगा 1 2 3 प्रोपेनॉयल ऑक्सी। कौन से कार्बन पे? 6 पे, प्रोपेनॉयल ऑक्सी, बहुत बढ़िया।
सर बट ये तो पी आ गया, पी तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखना पड़ेगा ना कहाँ पे आएगा। पहले तो हाइड्रोक्सी आ जाना है, 4 पर हाइड्रोक्सी, 5 पर नाइट्रो, और ये हो जाएगा 1 2 3 प्रोपेनॉइल ऑक्सी, 6 पर प्रोपेनॉइल ऑक्सी, है ना। ये सी है, ये एच है, ये एन है, ये पी है, पी सबसे बाद में आएगा, ऑक्सी। फिर उसके बाद क्या है, हेप्ट, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है, 1 7 डाइओइक एसिड। सर आप तो मेरे को क्या, आपने ना, मैं डाइओइक एसिड रिवाइज करके आऊं, आपने वहां पे बोला था कि ये दोनों पोजीशन नहीं लिखनी चाहिए, यानी कि इसका नाम हेप्टेन डाइओइक एसिड भी हो सकता है। बिल्कुल सही है, मत लिखेगा, ये पोजीशन नहीं लिखेगा तब भी चलेगा, क्योंकि जब भी डाइओइक एसिड होते थे उसमें नंबरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से लेके कार्बोक्सिलिक एसिड तक की होती थी। बिल्कुल सही है, नहीं लिखना 17, मत लिख 17, लिखना है 17 लिख ले, 17 दोनों सही है भाई। हो गया क्लियर, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। डबल बॉन्ड कहां गया, डबल बॉन्ड कहां गया, ये रहा, हेप्ट 3 इन, ले 3 इन ला ले यार, उसमें क्या है, 3 इन ले, ई एन ई, ई एन ई, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब एक नाम आप करके दिखाओ था, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ओ सी ओ सी एच 3 और सी डबल बॉन्ड ओ सी एच 3 और सी ओ एच, करो भाई, इसका नाम आप खुद लिखो, मैं देख रहा हूं चैट बॉक्स को। पर 7 में डबल बॉन्ड है, 7 में डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड ओ है भाई, क्या हो गया तुम्हें। पोल भी हो जाएंगे भाई, बड़े सारे क्वेश्चन लाया हूं आज, टेंशन ना ले तू, ये तो कर। 7 में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, उसी डबल बॉन्ड हुआ है। सर अगर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप जो है मिडिल ऑफ द स्ट्रक्चर में होगा। कैसी कैसी बातें कर रहा है भाई, कैसी कैसी बातें कर रहा है भाई, भाई कैसी कैसी बातें कर रहा है यार, तूने तो मोनो फंक्शनल ग्रुप भी नहीं रिवाइज किया, इसका मतलब सीओएच बीच में लगा दूंगा कहीं तो सीओएच से ही शुरू होगी भाई चेन। फॉर्माइल और कार्बल्डिहाइड में बड़ा कंफ्यूजन है, कार्बल्डिहाइड मैंने अभी पढ़ाया नहीं, आपको कंफ्यूजन भी हो गया। बढ़िया बढ़िया, ऐसे ही बच्चे चाहिए हमें, जो चीज पढ़ाई नहीं उसमें डाउट आ गया बेटा। ऐसे तो तुम्हें बेटा अभी हाइड्रोकार्बन में भी कंफ्यूजन है फिर। अच्छा, सैटरडे इज इक्वल टू स्पैमर्स डे, ठीक है ठीक है। सर रिवाइज नहीं करा, रिवाइज करके आइए फिर। बना लिया सर, लड़कियों से बात करते करते बना लेता है दीपक, है एक तरफ से प्लूटो को रिवाइज, वो भी बोल रहा है, रिप्लाई भी कर रहा है, साथ साथ क्वेश्चन भी बना रहा है। टैलेंट है भाई तेरे में तो यार, और लड़कों को भी सिखा दे। ये हाँ, ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है सर। ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये भी कैसे काम करेगा सब्स्टिट्यूएंट की तरह, ये भी कैसे काम करेगा सब्स्टिट्यूएंट की तरह। नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5, ये एक ही लाइन है, एक ही लाइन है ये। सर यहां पर कार्बन से अटैच्ड है तो इसका नाम है मिथ ऑक्सी कार्बोनिल। यहां पर एस्टर जो है, एस्टर का ऑक्सीजन से प्रिंसिपल चेन अटैच्ड है तो इसका नाम है क्या, दैट इज इथेनॉयल ऑक्सी। पहले इथेनॉयल ऑक्सी आएगा, 3 पर इथेनॉयल ऑक्सी, 4 पर मिथ ऑक्सी कार्बोनिल, और बाकी आपको पता ही है, 5 है तो पेंट, कार्बन कार्बन सिंगल है तो इन, और 1 पर ओइक एसिड। दीपक कह रहा आपसे सीखा है, बढ़िया बेटा, सीखना भी चाहिए। वो भी मैं कहूं तो इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है, क्योंकि तेरे खुद में तो दिमाग है नहीं इतना, किसी से दिमाग वाले आदमी से सीखा होगा तभी तो ये बातें कर पा रहा है। बात सही है तेरी, आई एग्री विद इट कंप्लीटली, मैं डिनाई नहीं कर सकता। मैच 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 मैच, मेरा सही है सर, मेरा सही है सर, सही है सही है सही है।
एक और कर लेते हैं। एक बच्चे ने और बोला है, कह रहा कहीं COH बीच में आ गया तो लो जी बीच में डाल दिया COH, ले CN इधर डाल दिया, ले CHO लास्ट में डाल दिया, ले यहां पर OH भी लास्ट, नहीं OH इधर नहीं डालूंगा क्योंकि फिर कॉम्प्लेक्स हो रहेगा। वैसे कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं बट इतना टाइम नहीं है भाई, दुनिया में कुछ और भी करना है, यही करते रहेंगे ना तो सिलेबस खींचना मुश्किल हो जाएगा। बना दो सर कॉम्प्लेक्स इसको, ले यार बना दिया है ना, क्योंकि मुंह से निकल गया कॉम्प्लेक्स, नहीं कराऊंगा तो तुम्हें पता नहीं अंदर से खुजली होने लगेगी कुछ, हो पता नहीं कुछ छुड़वा दिया एंड ऑल दैट, तो वो स्टूपिड शिट ना हो। हालांकि कॉम्प्लेक्स के 10 एग्जाम्पल कर चुके हैं। चलिए आइए वापिस आते हैं। सर ये फंक्शन ग्रुप है, ये फंक्शन ग्रुप है, ये फंक्शन ग्रुप है, ये फंक्शन ग्रुप है, ये तो वैसे ही सब्स्टिट्यूएंट होता है Cl। सर प्रिंसिपल कौन है, ये प्रिंसिपल है तो लॉन्गेस्ट चेन यहां से शुरू होगी, अब राइट की तरफ जाएगी या लेफ्ट की तरफ जाएगी? इसमें एक कार्बन और बढ़ा दो, एक कार्बन और बढ़ा दिया, सर राइट की तरफ जाएगी। अब CHO के कार्बन को काउंट कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, मैंने नहीं किया। CHO के कार्बन को, CHO जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होता है एल्डिहाइड, उसके कार्बन को काउंट कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। करोगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सो, नहीं करोगे तो फॉर्माइल। चलो ठीक है सर, नंबरिंग इधर से 4 पर फॉर्माइल, 3 पर हाइड्रोक्सी, 3 पर साइनो, और ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। सर कैसे पता चला? 1 2, देखो सब्स्टिट्यूएंट के पास भी सब्स्टिट्यूएंट है तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। आओ नाम लिखना शुरू करो। 2 पर 1 क्लोरो इथाइल, 1 को लिखो या ना लिखो। 3 पर हाइड्रोक्सी, 3 पर साइनो, तो पहले साइनो आएगा, 3 साइनो। 3 पर हाइड नहीं फॉर्माइल आएगा पहले ना, 4 फॉर्माइल, और फिर क्या था 3 हाइड्रोक्सी। देखना सब कुछ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है ना, पहले CH है, फिर CY है, फिर FO है, फिर HY है। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद कितने कार्बन? 4, ब्यूट एन ओइक एसिड। ठीक, बहुत हो गया यार, है ना। आओ पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है NCERT एग्जाम्पलर का, इसको करते हैं आप मेरे साथ। कितने फंक्शन ग्रुप हैं सर? एक ये और एक ये। तो सर कौन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, कीटोन तो हमेशा बीच में आता है, मजबूरी है कि इसके कार्बन को काउंट करना पड़ेगा, मजबूरी, वो तो पता ही है, वो तो आई मीन बताने वाली कोई बात है नहीं। सब्स्टिट्यूएंट बताओ सर, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही तो काम करेगा। 4 पर ऑक्सो, कीटो भी बोल सकते हैं, कीटो या ऑक्सो कुछ भी बोल सकते हैं, और बाकी क्या है पेंट, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल, 1 पर ओइक एसिड, 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, ऑप्शन नंबर डी। सर कल के क्वेश्चन, हाँ ये कल के क्वेश्चन है और कब के हैं? कल वाला ही तो है ये क्वेश्चन। डी है, डी है, डी है, डी है, डी है, डी है। चलो भाई, जेई मेन में 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। उस समय जेई मेंस को हम लोग क्या बोलते थे? ऑल स्टॉप कर दो, शो रिजल्ट कर दो, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, अपनी मनमर्जी से बना दिया। अब करो दोबारा पोल दिया मैंने, अब करो दोबारा पोल दिया। जेई मेन को AI-EEE बोलते थे उस टाइम पे। बताइए जी जल्दी जल्दी। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड था, फिर सल्फोनिक एसिड था, फिर एसिडामाइड होगा और फिर एल्डिहाइड होगा। ये है सर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ए है, ए है ना, कल ऑर्डर बताया था। अच्छा कहीं PYQs वाली बुक करोगे ना, कहीं PYQ वाली बुक करोगे
तो उसमें आंसर ये भी दिया हो सकता है, क्योंकि 2008 से पहले सल्फोनिक एसिड का प्रेफरेंस भी ज्यादा हुआ करता था, बट आज नहीं। आज की डेट में क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर ए ही देना है, आपको आंसर ए ही देना है ना। 84% बच्चों का सही है जी। अगला क्वेश्चन करो। जेई मेन 2020 का ताजा ताजा क्वेश्चन है भाई, आंसर बाद में देना, पहले देखो। सर कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये क्या है, एल्डिहाइड है। सर दोनों में से प्रिंसिपल कौन सा है, ये प्रिंसिपल है। अब इसका कार्बन काउंट कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, देख लेते हैं आंसर कैसे दिया गया है, क्योंकि सारे आंसर हेक्स में है। 2 3 4 5, हाँ काउंट किया हुआ है, नहीं काउंट नहीं किया हुआ, क्योंकि इसको लिया फॉर्माइल में है ना आंसर, आंसर फॉर्माइल में है ना, हाँ फॉर्माइल में। क्या किया हुआ है, डाया मिथाइल क्या किया हुआ है, टाइपिंग एरर है, ये डाई मिथाइल आना है। मतलब कर के देख लेते हैं, बाकी आंसर जो भी आएगा वो देख लेंगे भाई। अब उसके बारे में क्या बोलूं, ये भी आंसर हो सकता है फॉर्माइल के हिसाब से और एक ऑक्सो के हिसाब से भी हो सकता है। मैं दोनों लिख के देख लेता हूं, दोनों में से कोई और एक ही ऑप्शन होगा। 1 2 3 4 5 6, 5 पर फॉर्माइल, 2 पर मिथाइल, 5 फॉर्माइल 2 पर मिथाइल, फिर हेक्स है, 3 इन है, ओइक एसिड है, एक ही है ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन है कि मैं इसे काउंट कर लूं, कार्बन चेन में से काउंट कर लूं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। नंबरिंग तब भी इधर से ही होनी है, उसमें कोई बताने वाली बात है नहीं। 1 2 3 4 5 6, पर क्योंकि अब इसे काउंट किया है तो उसका नाम ऑक्सो हो जाएगा, ऑक्सो हो जाएगा। 2 पर सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, 5 पर मिथाइल, 2 5 डाई मिथाइल, फिर 6 पर ऑक्सो, 6 कार्बन एटम है तो हेक्स, 3 इन ओइक एसिड। अब आप मेरे को बताओ कौन सा ऑप्शन दे रखा है, सर ये दे रखा है मेरे ख्याल से, हाँ ये दे रखा है जी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बी करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर है, सारे बच्चों ने बी ही बोला, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 60% बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया जी। ये करो, जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है, कम से कम 80% बच्चों का सही होना चाहिए, खुद करो पहले, 1 मिनट का टाइम लो। सर 2 फंक्शन ग्रुप नजर आ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, ये प्रिंसिपल है, वेरी लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5, 3 पर हाइड्रोक्सी, 4 पर मिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, पेंट एन ओइक एसिड, हाँ सर यही है, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन ओइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। फिफ्टी 53% बच्चों का सही है, बहुत है जी। ठीक है, देखो कई बच्चों ने तो बस इतनी गलती कर दी, ये पहले लिख दिया है बाद में लिख दिया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। 30% बच्चों ने तो ये गलती करी है, नहीं तो देखो 85 के करीब होता। गलत बात है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। वाई नॉट ए, वाई नॉट ए, क्योंकि सी करेक्ट है, वाई नॉट ए, ये कैसा क्वेश्चन है भाई। 4 4 डाइमिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन यहीं तक कर दोगे, यहीं तक कर दोगे 4 4 डाइमिथाइल, अरे वाह बेटा, बीच में से क्या पटरी काट दी है किसी ने। अगला करो, लो ये करिए, सेम ही तो क्वेश्चन है ये, सेम क्वेश्चन है, दोबारा आ गया गलती से, सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, दोबारा आ गया गलती से, ये करो अब, ये भी तो हो गया, क्या यार।
मैं देता हूं कुछ और क्वेश्चन। आओ कोई अच्छी सी किताब निकालते हैं, उसमें से देता हूँ। वैसे तो कोई भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बट फिर भी आपकी थोड़ी तसल्ली के लिए MS चौहान से क्वेश्चन देते हैं, और वो भी लेवल 2 से दूंगा, लेवल 1 से भी नहीं। लेवल 1 में बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। ये कैसा बना रखा है जिसमें अमाइड में बहुत सारे दे रखे हैं सब्स्टिट्यूएंट। आओ बना देता हूँ मैं भी। अमाइड के साथ बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट लगा रखे हैं। यहाँ Cl है, Br है, OH है। करो भाई। पांच पेज खत्म नहीं हुए? अबे 5 पेज खत्म हो गए, उसके बाद क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन के आगे तो कॉपी खाली है सारी। क्या हो गया भाई? तबीयत ठीक है? क्या दो फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं, एक अमाइड और एक अल्कोहल? सर ये प्रिंसिपल होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। ये तो वैसे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, वैसे ये सब सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। 1 2 3 4 5। सर एक यहां पर भी प्रेजेंट है, एन के साथ मिथाइल। मैं जानता हूं एन के साथ मिथाइल है। 3 पे ब्रोमो है, 2 पे क्लोरो है, 4 पर हाइड्रोक्सी है। तो पहले क्या आएगा सर? पहले ब्रोमो आएगा, 3 ब्रोमो। सर फिर 2 क्लोरो आएगा। सर फिर 4 हाइड्रोक्सी आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। फिर एन मिथाइल आएगा, जगह नहीं है इस कारण नीचे लिख रहा हूं। उसके बाद वर्ड रूट पेंट, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है, एन, और 1 पर अमाइड। और करो। लो एक एज इट इज ये बुक से ले रहा हूं क्वेश्चन। एक तरफ कुछ ऐसा है और ऐसा है। बड़ी आसान हो गया क्योंकि ये तो सिंगल फंक्शनल ग्रुप का हो गया। हम तो पॉली फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं, तो इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं। ये लो OH लगा लो, यहां Cl लगा लो, यहां साथ में एक NO2 भी लगा लो। अब मजा आया ना, कुछ क्वेश्चन बना है ना। वो तो सिंगल फंक्शन ग्रुप था, उसमें क्या मजा आएगा, वो तो कल कर लिया हमने। आओ सर कितने फंक्शन ग्रुप हैं? एक अमाइड है, एक अल्कोहल है और एक नाइट्राइल है। सर कौन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की तरह काम करेगा? अमाइड काम करेगा। तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये तो वैसे ही सब्स्टिट्यूएंट है, और ये तो एन के साथ जो जुड़े होते हैं तो वैसे ही सब्स्टिट्यूएंट। ये भी सब्स्टिट्यूएंट है सर। 1 2 3 4 5। लिखो भाई नाम। 4 पर साइनो, 3 पर इथाइल, 3 पर नाइट्रो, 2 पर हाइड्रोक्सी, एन पर इथाइल, 3 पर एन पर ही प्रोपाइल। तो पहले इथाइल आएगा सर, पहले एन। इथाइल कहां कहां पे है? एन पे भी, 3 पे भी। एन कॉमा 3 डाई इथाइल, ई आ गया। ई नहीं साइनो आएगा पहले सर, सी है, सी साइनो। 4 पर साइनो, अब ई आएगा। N3 डाई इथाइल। ठीक है सर, ठीक है। फिर उसके बाद है हाइड्रोक्सी, 2 पर हाइड्रोक्सी। फिर नाइट्रो, 3 पर नाइट्रो। फिर N पर प्रोपाइल। वर्ड रूट कितने कार्बन का होगा? 5, पेंट, इन, अमाइड। ठीक है भाई, मजा आया? सर सब्स्टिट्यूएंट के नंबर को प्रायोरिटी देनी है? कौन से सब्स्टिट्यूएंट के नंबर को प्रायोरिटी देनी भाई? और करें, फिर उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं यार, है ना। बहुत क्वेश्चंस हो गए, सही नहीं रहता मतलब कि ना, एक ही टॉपिक पे इतना कराएंगे तो। ऐसा करूं,
अमाइड के अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको कॉम्प्लेक्स बना देता हूं, है ना, मजा आएगा। ऐसा है क्वेश्चन यहां पे है, आ जाओ ये करते हैं। ये बी आर है, ये सी एल है, ये सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, यहाँ सी एल लगा हुआ है, यहाँ बी आर लगा हुआ है। चल मजा आएगा। रट्टा थोड़ा यार, रूल्स हैं, रूल्स पता है तो क्वेश्चन कोई भी आ जाए, रूल्स ही नहीं पता होंगे तो फिर क्वेश्चन कोई होगा ही नहीं। 1 2 3 4 5 सब्स्टिट्यूएंट है, तो वैसे ही सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। हाँ, जो एन के साथ जुड़ा हुआ सब्स्टिट्यूएंट है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कैसे पता चला? एन के साथ जुड़ा हुआ, उसको नंबर दे दो 1 2 3। देखो सब्स्टिट्यूएंट के पास भी सब्स्टिट्यूएंट है, सर ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। आओ सबसे पहले ये लिखा जाएगा 4 ब्रोमो, फिर ये लिखा जाएगा एन, एन पे क्या प्रेजेंट है? 2 क्लोरो 3 ब्रोमो, सर 3 ब्रोमो पहले आएगा, फिर 2 क्लोरो आएगा, फिर कितने कार्बन है ये? 1 2 3, सर प्रोपाइल है ये। फिर एक और सब्स्टेंट है सर, 3 पर क्लोरो, 3 पर क्लोरो, फिर क्या है? पेंट इन अमाइड। क्या ये क्लियर है? होना है, बुद्धि है। एक गवार भाई कह रहा है कि एनसीईआरटी का भी कुछ पढ़ा दो। आइए आपके लिए, सिर्फ आपके लिए गवार भाई, ए गवार भाई, गवार भाई चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। आइए पेज नंबर कहां से शुरू हो रहा है? जो मेरे पास एनसीईआरटी खोली हुई है, पहली बात तो मैं बता दूं, एनसीईआरटी खोली हुई है, एनसीईआरटी है ना, बाद में कहीं जी एनसीईआरटी ही नहीं है, ठीक है। पेज नंबर 334 से लेके कौन से पेज पे चल रहे हैं हम लोग? हम लोग चल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली देख लें तो 344 पे आ गए हैं हम लोग, 334 से लेके 344 तक, ठीक है। वैसे मुझे पता है कि तुम्हारे पास एनसीईआरटी होगी नहीं, पर चलिए, तुम्हें टीचर को तुम्हें डिस्टर्ब करना था, तुमने कर लिया, ठीक है, तो तुम्हारे लिए ये सिर्फ, ठीक है। शुक्र करो जिंदगी में गवार भाई, तुम्हें तो कोई इतनी तवज्जो भी नहीं देता। तुमने हजारों कमेंट्स किए होंगे टीचरों की क्लास में, ठीक है, किसी ने तुम्हें देखा तक नहीं होगा, मैंने तुम्हें देखा, मैंने कम से कम तुम्हें नया नाम दिया, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कल एक दीदी बोल रही थी साइक्लो कंपाउंड्स नहीं पढ़ाए, साइक्लो कंपाउंड्स नहीं पढ़ाए, मैंने कहा था मैं कल पढ़ाऊंगा, तो आज वो दिन आ गया दीदी, ठीक है। चलिए मिथाइल में कुछ बच्चे कह रहे पंगा है, क्या पंगा है भाई बता दो। मिथाइल कहाँ है? मिथाइल, मिथाइल कहाँ है? मिथाइल, मिथाइल कहाँ है? मिथाइल, मिथाइल कहाँ है? मिथाइल कहीं नहीं है मिथाइल। आइए लास्ट क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है यार बताओगे तो पता चलेगा ना, ठीक कर लेंगे। एन पे मिथाइल है, एन पे मिथाइल कहाँ है? मिथाइल अभी एच लिखा हुआ है, ये एच लिखा हुआ है, ये एच है, एच। क्या हो गया तुम लोगों को? चलो आओ, कोई बात नहीं, हो जाती है छोटी छोटी गलती, कभी हो भी जाती है, कोई बात नहीं, ठीक है, हो सकता है।
आइए आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। अब किसका पढ़ेंगे हम लोग? दैट इज साइक्लो कंपाउंड्स का पढ़ेंगे। ठीक है, चैट बॉक्स को बंद कर दिया जाए अब 5 मिनट के लिए, क्योंकि काम की चीजें कुछ करनी है। जब प्रैक्टिस करनी होगी तब मैं दोबारा चैट बॉक्स को ऑन कर दूंगा। साइक्लो कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं है यार, साइक्लो कंपाउंड्स में प्रीफिक्स साइक्लो आ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लो, प्रीफिक्स आ जाएगा साइक्लो, बाकी सब कुछ वैसे ही करना है। जैसे इसका नाम क्या है? क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं। नंबरिंग जहां से मर्जी कर लो, सारे एक जैसे ही है। 1 2 3, सब्स्टिट्यूएंट कोई है ही नहीं, नाम हो जाएगा इसका साइक्लो एन। सर इसका नंबरिंग करनी जिधर से मर्जी कर लेगा, ओ पाजी नाम हो ही रहेगा। ओके, वो साइक्लो ते ब्यूटेन है। ओ एक बारी होर सर जी, एक बारी होर लै फिर चक काके। वो एदा नाम की है? वो एदा नाम है साइक्लो ते पेंटेन। वो सारे सिंगल बॉन्ड वाले कराते जाओगे, वो कोई डबल बॉन्ड वाला भी करा दो। आजो जी आजो, तुम्हारे लिए ही है ये। डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है, मल्टीपल बॉन्ड को हाँ जी पाजी 1 ते 2 ते 3 4 5। और नहीं सर जी, मैंने नंबरिंग करनी ऐसे है जी, ऐसे है। देखो मैं आपको बताता हूं मैंने नंबरिंग पता कैसे करनी है। मैंने करनी है 1, तो मैंने दे देना सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर बेटा, फिर मैंने उतार लेनी है अपनी चप्पल। अगर तूने ये काम करना है तो मैंने उतार लेनी है अपनी चप्पल। क्यों? ओ क्योंकि कभी भी जब नंबरिंग करनी है आपको साइक्लो एल्कीन में, तो जो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड जो भी है, व्हाटसोएवर दैट इज, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड को कॉन्जिक्यूटिव नंबर देने हैं। क्या नंबर देने हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। एक को 1 दिया है तो दूसरे को क्या देना है? 2 देना है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। तो आप ऐसी वाहियात हरकत नहीं करेंगे। चलो फिर यही एग्जाम्पल उठा लो, ये तो दोनों एग्जाम्पल अलग अलग थे, आप यही एग्जाम्पल को दोबारा लिख दो। लो जी, दोबारा लिख दिया मैंने, यही है। हाँ, अब बताओ फिर क्या करना है। एक तो बात आपने बोल दी कि इनको कॉन्जिक्यूटिव नंबर देने हैं, तो ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ऐसा भी हो सकता है और यही वाला बना रहा हूं दोबारा भी, ऐसा भी हो सकता है। बताओ जी कौन सा सही है? ठीक है, ये तो गलत है क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही नहीं है, गलत हो गया। ठीक है, इनके बारे में बताओ सर कौन सा सही है, ये वाला सही है कि ये वाला सही है? डबल बॉन्ड को 1 2 नंबर देना था, यहां पर भी 1 2 दिया है, यहां पर भी 1 2 दिया है। कौन सा सही है बेटा? ये वाला सही है। क्यों? क्योंकि यहां से सब्स्टिट्यूएंट को भी छोटा नंबर मिला है। मल्टीपल बॉन्ड के बाद क्या देखते थे? नंबर ऑफ कार्बन एटम, वो तो दोनों में ही 5 है। ठीक है सर, उसके बाद क्या देखते थे? सब्स्टिट्यूएंट। सर सब्स्टिट्यूएंट को इधर 3 नंबर मिल रहा है, इधर 5 नंबर मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाला रॉन्ग है, ये वाला सही है। सर ऐसा एक और एग्जाम्पल कराओगे? बिल्कुल कराएंगे, अगले पेज पे, यहां पे जगह ही नहीं है। सर जी इसका नाम, ओए रुक जाओ, ओ सर जी इसका नाम नहीं बताया आपने। ओ बता देता हूं, वो साइक्लो पेंट ते 1 इन। ओ सर जी फिर इसकी नंबरिंग कर दी तो नाम भी बता दो। पहले सब्स्टिट्यूएंट लिख दो भाई, 3 मिथाइल प्रीफिक्स साइक्लो आएगा, फिर पेंट 1 इन। ठीक, बताओ भाई क्या मुश्किल है इसमें? मुझे ये बताओ, इनकी पोजीशन बताओ, दोनों मिथाइल की, दोनों मिथाइल की पोजीशन बताओ। पोजीशन मैं आपकी हेल्प करता हूं। मैं 3 तरह से नंबरिंग करके देता हूं, मुझे बता दो कौन सी सही है। 1 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये ए है, ये बी है और ये सी है। बताओ भाई कौन सी सही है? ए बी सी कौन सा सही है? ए बी सी, ए बी सी कौन सी सही है? इसमें गलती करोगे बहुत सारे बच्चे, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि सही है। गलती करोगे आप लोग, क्योंकि आप एक रूल भूल गए होंगे। है ना, मैं सही था, तुम गलती कर रहे हो। आंसर सही है ए वाला। यस, ठीक है। पहले एक बात बताओ,
ये तो क्लियर हो गया कि आंसर इन्हीं दोनों में से कोई होगा, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहां पर कॉन्जिक्यूटिव नंबरिंग नहीं है डबल बॉन्ड की, तो इसको तो बाहर निकाल दो। नंबरिंग यहां पे भी 1 2 करी है, यहां पे भी 1 2 करी है डबल बॉन्ड को। अब देखना है सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर कहां पे मिल रहा है। सर यहां पर सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिल रहा है 2 और 3 पे, यहां पर नंबर मिल रहा है 1 और 6 पे। मैंने बोला था RFSD, रूल ऑफ फर्स्ट साइट डिफरेंस। सबसे छोटा नंबर किसको मिल रहा है 1 और 2 में। छोटा नंबर इसका 1 है, इसका छोटा नंबर 2 है, तो ऑब्वियसली 1 वाला करेक्ट है, 1 वाला करेक्ट है। याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। वाई नॉट बी बता दिया, वाई नॉट बी। सबसे पहला डिफरेंस देखना होता था, दोनों को कंपेयर करो, सबसे पहला डिफरेंस यहीं पे आ रहा है, हाँ सर, तो कौन सा नंबर छोटा है 1, तो उसको प्रेफर करेंगे। याद आ गया। सॉरी सर, अरे सॉरी की कोई बात नहीं यार, हो जाती है गलती। ऐसा करते हैं, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बना लेते हैं। लो जी, बना दिया क्वेश्चन, आ जाओ, उठाओ और करो। व्हाट इज द सम ऑफ पोजीशन, सम मतलब ऐड करना है, असाइन टू ब्रोमीन, ब्रोमीन को जो दी जाएंगी पेरेंट चेन की नंबरिंग करते टाइम, पेरेंट चेन की नंबरिंग करते टाइम 1 में जो नंबर आएगा, 2 में जो आएगा, 3 में जो आएगा, 4 में जो आएगा, उन सबको ऐड कर देना है। जैसे पहले वाले में मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड को नंबर देना है या सब्स्टिट्यूएंट को देना है। सर मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है, 1 2 3, ठीक है ना। ये मत कह देना सर नहीं नहीं ऐसा करेंगे 1 2 3 4 5 6। अरे नहीं भैया जी, वो गलत हो जाएगा। पता चल गया आपको क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूएंट को बड़ा नंबर दे रहे हैं। आप हमने इससे मल्टीपल बॉन्ड को भी छोटा नंबर दे दिया और सब्स्टिट्यूएंट को भी छोटा नंबर दे दिया, तो यहां पर बी आर का पोजीशन नंबर 3 है। आइए ये करिए, अब ये करिए। RFSD में ऐड करेंगे, ऐड नहीं करना होता भाई, पहला डिफरेंस देखना होता है। सर यहां पर देखिए, इसको तो नंबर 1 2 देना, अब 1 2 यहां से दूं या यहां से दूं। सर ऐसा दे देंगे क्योंकि इससे फिर BR को भी छोटा नंबर मिल जाएगा। आइए यहां पे बताइए। सर इसको 1 2 नंबर ही देना है, या 1 इसको मिलेगा 2 इसको मिलेगा, या 1 इसको मिलेगा 2 इसको मिलेगा, इसको मिलेगा 1। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अरे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है यार, और सब्स्टिट्यूएंट को भी छोटा नंबर मिल रहा है, दोनों में आसानी हो रही है। सर इधर 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 क्या करेंगे, नंबर या तो 1 इसे 2 इसे, या 1 इसे 2 इसे। सर ये सही है, 1 2 3 4, सब्स्टिट्यूएंट को भी छोटा नंबर मिल रहा है इससे। कर दो फिर ऐड। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। अब देखो गड़बड़ कहां पे है। ये गलत है, ये गलत है। ये देख 1 2 3 4 5 6, ये सही है। सब्स्टिट्यूएंट को पहला नंबर मिल गया ना। यहां पर सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिलना था, सॉरी, यहां पर सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल जाना था, यहां से सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर मिल जाना था। यहां पर सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है 1, यहां पे किससे कौन सा मिल रहा है छोटा नंबर 2, तो ऑब्वियसली वो वाला सही है, वाला सही है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही। हाँ एक में गड़बड़ है, सही हो गया। फोर्थ भी गलत है शायद, नहीं सर फोर्थ तो, हाँ फोर्थ में भी गड़बड़ हो सकती है क्या, हाँ हो सकती। फोर्थ में 1 2 नहीं, कैसे फोर्थ में कैसे गड़बड़ हो जाएगी, 1 2 3 4। अगर इधर से करूंगा 5, ठीक है। नंबर बताओ, अब ऐड करके बताओ। अब इसने कोई गलत तो नहीं बना दिया, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं बैठ रहा शायद। 6 और 3 कितने होते हैं, 9 और 3 कितने होते हैं, 12 और 5 17, 17 तो ऑप्शन ही नहीं बैठ रही। कोई गलत तो नहीं बना दिया, कोई गलत तो नहीं बना दिया कहीं, चेक कर लूँ मैं।
पता चले टाइपिंग में गलती कर दी हो और हम बेवकूफ़ों की तरह उसको आंसर में फिट कर रहे हैं। बी आर यहाँ पे है, ठीक है। बी आर यहाँ पे है, ठीक है। बी आर यहाँ पे है, ठीक है। ऑप्शंस ठीक है क्या? दोबारा चेक कर लो, क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई तो फिर आगे गड़बड़ ही रहेगी, जितनी मर्जी कोशिश कर लें हम लोग। छः और 3 कितने होते हैं बेटा? 9। 9 और 1 10। सही तो है यार, ऐसे ही मैं काउंटिंग ही गलत कर रहा हूं। मैं पता क्या काउंट कर रहा हूं? सही है क्वेश्चन, कोई गलती नहीं है, सब सही किया है। मैं काउंटिंग गलत कर रहा हूं, मैं इसको 6 और इसको 3 और इसको 3 बोल रहा हूं। अबे 3 थोड़ा 1 है यार, ये सही है, बिल्कुल सही है ना। यहां पर बी आर कहां पे है? 6 पे। यहां पर बी आर कहां पे है? 3 पे। यहां पर बी आर कहां पे है? 1 पे। मैं ऐसे डर जा रहा हूं, मैं क्वेश्चन में कोई गलती तो नहीं होगी कहीं। आंसर आ गया जी 15, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। हाँ सी सही है यार, है ना। मैं इसे अपने माइंड में इसको 3 कैलकुलेट कर रहा था, ये तो 1 है ना यार, माइंड में कभी कभी हो जाता है। सही है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। एक और करोगे ऐसा क्वेश्चन? एक और करोगे ऐसा क्वेश्चन? एक और करोगे? मैं पहले तो इसको उठा के नीचे ले जाऊं, ये अभी नहीं करना। ये तो नीचे है स्पेशल सफिक्स वाला क्वेश्चन, और है ये रहा, ये रहा। मुझे पता था ऐसा क्वेश्चन है, और तो आओ इसको करो, जल्दी जल्दी बताओ। करेक्ट आईयूपीएसी नंबरिंग बताओ इस कंपाउंड की। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसको नंबर 1 2 देना। तो आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता नहीं, ये भी गलत हो गई, क्योंकि इसको नंबर 1 6 दिया हुआ, ये भी गलत है। इन्हीं दोनों में से आंसर बताओ कौन सा, इन्हीं दोनों में से सी है कि डी है? सी है कि डी है? सी इसमें आरएफएसडी क्यों नहीं लगाया? लगाया आरएफएसडी, लगाया। इसको नंबर छोटा देना था। बना देता हूं यार दोबारा, अगर तुम्हें किसी भी तरह का शक शुबा हो तो। तुम ये कह रहे हो ना, तुम ये कह रहे हो कि इधर से कर दो नंबरिंग, है ना। 1 2 3 4 लगा लो आरएफएसडी। यहां पर पहला सब्स्टिट्यूएंट 1 पे है, यहां पर पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 पे है, तो बताओ किसको लगाओगे? इसी को तो लगाओगे। सही तो है, गलत है? हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं सी, कुछ बच्चे कह रहे हैं डी, मैं चेक कर लेता हूं। यहां पर पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 पे है, यहां पर पहला सब्स्टिट्यूएंट 1 पे है, ये ना ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। पहला सब्स्टिट्यूएंट देखो ना, यहां पे 2 पे है, यहां पर 1 पे। कौन सा छोटा नंबर है सर? 1 छोटा नंबर है, 1 छोटा नंबर है। अच्छा क्वेश्चन है ना, मजा आया। आओ कुछ और सीखते हैं, फिर और क्वेश्चन करेंगे, कुछ और सीखते हैं फिर और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इफ साइक्लिक एंड ओपन चेन, ऐसे नहीं लिखता हूं, मजा नहीं आ रहा इसमें, और शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं ताकि आप लोगों को ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना ना। हाँ ठीक है, साइक्लो इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओपन चेन। समझा रहा हूं, पढ़ना जरा क्या लिखा, अब पढ़ जरा। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात हो रही है, सिंगल बॉन्ड है। देखो जहां पे मल्टीपल बॉन्ड आ गई, जहां पर फंक्शनल ग्रुप आ गया, वहां तो प्रॉब्लम ही नहीं होती। जिधर मल्टीपल बॉन्ड होती है वही लॉन्गेस्ट चेन होती है, जहां फंक्शनल ग्रुप होता है वही लॉन्गेस्ट चेन होती है। यहां पर तो बात हो रही है साइक्लो पार्ट में और ओपन चेन पार्ट में, या तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा है या इक्वल है, तो ये प्रिंसिपल चेन है। ये प्रिंसिपल चेन है। सर वो कैसे काम करेगा फिर ओपन चेन वाला? वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज मान लो ये नहीं है, अदरवाइज क्या होगा? तो ओपन चेन वाला प्रिंसिपल चेन की तरह काम करेगा। सर क्या दोनों के एग्जाम्पल दोगे? बिल्कुल, 3 एग्जाम्पल दूंगा, इधर देख लेना। मैं ये बात कर रहा हूं साइक्लिक में
कितने कार्बन एटम्स हैं? 4। ओपन चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं? 1 2 3। क्या साइक्लिक के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा हैं, ओपन चेन वाले के कम हैं? तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, ये हमारी प्रिंसिपल चेन है, ये हमारी प्रिंसिपल चेन है। और सर ये कैसे काम करेगा? ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। सर फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? आप बताओ ना, नाम क्या हो जाएगा? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बताओ नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? सर जहां पे सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिल सके, 1 2 3 4। क्या नाम है? एक कार्बन और है यहां पे, क्या नाम है इसका? 1 2 3। सर ये प्रोपाइल है, 1 पर प्रोपाइल। 1 लिखो ना लिखो मर्जी आपकी। साइक्लोब्यूटेन। सर आपने ग्रेटर देन का एग्जांपल दे दिया, इक्वल टू का एग्जांपल दो। आ जाओ, इक्वल टू का एग्जांपल देता हूं। क्या साइक्लिक के अंदर भी 3 कार्बन एटम्स है और यहां पर भी 3 कार्बन एटम्स है, तब भी ये हमारा प्रिंसिपल चेन होगी, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। प्रिंसिपल चेन में नंबरिंग वहां से करेंगे जहां सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिल सके। 1 2 3। 1 पे क्या है? प्रोपाइल। 1 लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। साइक्लोप्रोपेन। सर इसका एग्जांपल दो, इसका एग्जांपल दो कि ओपन चेन में कार्बन एटम ज्यादा है, ओपन चेन में कार्बन एटम्स ज्यादा है। यहां पर देखो 1 2 3 4, और यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है? कम। यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है? कम। ठीक है, तब क्या होगा? सर साहब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। क्या हो जाएगा? दैट इज 1 2 3 4। 2 पर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है? क्या नाम है इसका? सर इसका नाम है 1 2 3 साइक्लोप्रोपाइल। सर बिल्कुल, फिर 2 पर साइक्लोप्रोपाइल, फिर ब्यूट है, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन है। ठीक है, सर आपके बच्चे चिल्ला रहे हैं, मेरे नहीं चिल्ला रहे, कॉलोनी के कहीं चिल्ला रहे हैं। ठीक है, और मैं इतना गला फाड़ के पढ़ा रहा हूं, अपनी पिच को मैंने इंक्रीज कर लिया, वो मैटर नहीं करता। पीछे से जो यहां से कम 50 मीटर दूर है, रूम की विंडोज, पूरा रूम साउंड प्रूफ है, फिर भी आपको वो ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। मैं कह रहा हूं सल्यूट ही है भाई आप तो फिर ऐसे लोगों को। तीनों का एक एक एग्जांपल ले लिया मैंने। ग्रेटर देन वाले का ये रहा, इक्वल टू वाले का ये रहा, और लेस देन वाले का ये रहा। यहां पर साइक्लिक में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है, यहां पर साइक्लिक में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल है, यहां पर साइक्लिक में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा है। एक मिनट रुको जरा। बेटा, ओ बेटा, थोड़ा थोड़ा धीरे कर लो यार। हाँ हाँ पक्का। यो थैंक यू। ये एक ब्लॉक है, इसमें मैं पढ़ा रहा हूं, बीच में ये बच्चे खेल रहे हैं, इसी के साइड में दूसरा ब्लॉक है, उसमें एक बच्चा अर्जुना जेई का, आपके ही बैच का क्लास ले रहा है वो। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सर थोड़ी बुद्धि लगा के आंसर देना, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? ठीक है, हमारी कॉलोनी के खड़ूस अंकल भी ऐसा ही करते हैं। आई नो दैट, आई नो दैट। मैंने बचपन में बहुत वाहियात हरकतें करी है, बहुत वाहियात हरकतें। ये जो अभी एग्जाम्पल है ना, कर्मा इज ए बूमरैंग, ये मेरी जिंदगी है, ये मैंने किया है। ये जो अभी बच्चे कर रहे हैं ना, मैंने किया है। और तो और सुनो,
मुझे बोलते हुए बहुत शर्म आ रही है। आई एम, रहने दो यार ऐसा, रहने दो, तो नहीं बोलता हूँ, है ना, अच्छा रहेगा। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। हाँ सर, अब की बार इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, ये मल्टीपल बॉन्ड है, तो सर हमें पहले फंक्शनल ग्रुप देखना होता है, फिर क्या देखनी होती है, मल्टीपल बॉन्ड देखनी होती है। सर ये है लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग तो समझ गए ना, मैंने इसको 1 क्यों दिया है, क्योंकि सबसे उनको छोटा नंबर देना है। 1 साइक्लो ब्यूटाइल, बाकी तो आपको पता ही है, इथीन है ये, है ना? बोल दो बोल दो बोल दो, है? अरे रहने दो यार, ये हमारा घर है, ठीक है, बचपन की बात बता रहा हूं, बचपन की। ये हमारे सामने जस्ट कॉलेज, घर के बिल्कुल सामने एक प्रोफेसर अंकल रहते थे, अभी भी रहते हैं। और जब मैं बड़ा हो गया, जब मैं बड़ा हो गया, मेरी लाइफ में बहुत हेल्प भी करी है इन्होंने, बहुत हेल्प करी है मेरी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ही हैज बिन क्वाइट हेल्पफुल। ठीक है, आइए टॉपिक पर वापस चलते हैं। तो क्या था, ये सुबह 6 बजे ट्यूशन पढ़ाते थे, ठीक है, और शाम को कभी कभी, शाम को 6 नहीं, डेट आते थे बच्चे 7 बजे के आसपास कभी ट्यूशन पढ़ाते थे, ठीक है। मैं, जो नादान सा बच्चा आपको कैमरे में नजर आ रहा है, मैं टेप रिकॉर्डर, पता है टेप रिकॉर्डर, पुराने टाइम में कैसेट्स होती थी, कैसेट्स को टेप रिकॉर्डर में लगाते थे, ठीक है। मुझे म्यूजिक का शौक जब मैं छोटा था, बचपन में था, ज्यादा शौक नहीं था, कोई ज्यादा शौक नहीं था, क्रिकेट का शौक था, म्यूजिक का शौक नहीं था। बट मैं टेप रिकॉर्डर में फुल वॉल्यूम पे गाने लगाता था, दिन में सिर्फ 2 बार, 2 समय, 2 ऐसे समय होते थे जिसमें मैं फुल वॉल्यूम पे गाने लगाता था। और वो समय कौन से है मैं बताऊंगा नहीं अपने मुंह से, क्योंकि मुझे शर्म आ रही है बहुत ज्यादा। वो समय मैंने सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, बट इतनी ज्यादा रिग्रेट है मुझे कि मैं ऐसी वाहियात हरकतें क्यों करता था। क्यों अमित महाजन, वाई? ना मेरी अंकल से कोई दुश्मनी थी, ही वॉज ए वेरी स्वीट अंकल, ना कोई लेना देना था, ना कुछ था। क्यों? आखिर क्यों अमित महाजन, आखिर क्यों? बस मैं नहीं बता सकता, ठीक है। ये तो एक बताइए, मैंने अभी अभी रिलेट करके ऐसी बहुत वाहियात हरकतें करी हैं मैंने बचपन में। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, है ना? यस सर, वाई वाई सर, वाई? मेरे पास कोई आंसर नहीं है। अंकल ने शिकायत भी करी मेरे पापा को, एंड माई फादर इज वेरी स्ट्रिक्ट। उन्होंने पहले प्यार से समझाया, अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए, और ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट है वो, ठीक है। मैंने देखा, माँ भैया नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत जूते पड़ेंगे, इतने पड़ेंगे कि अंकल के चक्कर में मेरी हड्डी टूट जाएगी। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया अगले 1.5-2 महीने, कुछ भी ऐसा नहीं किया। डर लगता है भाई बाप से, बाप से कौन नहीं डरता, ठीक है, डर लगता है, मैंने कुछ नहीं किया। फिर 2 महीने बाद एक बार पापा ना कहीं टूर पे चले गए, हफ्ते 10 दिन के लिए। फिर मैंने क्या किया होगा वो तुम्हें पता ही है, ठीक है। 10 दिन अब उनने खूब तंग किया अंकल को, खूब का मतलब खूब, ठीक है। फिर जब मुझे पता था पापा 2 दिन बाद आने वाले हैं, ठीक है, मैं, अंकल का बेटा था सिमिलर एज का, मेरे सेम एज का, मैं उनके घर चला गया। तो मुझे पता है 2 दिन बाद पापा आने वाले हैं, अंकल को क्या पता मेरे पापा वापस आने वाले हैं, मुझे पता ना मेरे पिताश्री वापस आने वाले हैं। तो अंकल ने बोला, यार अमित तू फिर तंग कर रहा है यार, तू ये कर रहा है वो कर रहा है। मैं, अंकल मैं नहीं करूंगा अब आगे से, मुझे सच में फील हो रहा है, पूरी एक्टिंग करी मैंने उनके सामने, किचन के सामने उनका डाइनिंग टेबल होता था, ऐसे खड़े होकर मैंने पूरी एक्टिंग करी। मैं, अंकल मुझे फील हो रहा है कि मैंने वाकई गलती करी अंकल, सॉरी अंकल मैं नहीं करूंगा। बड़ा पापा को कुछ ना कहता, कह रहे ठीक है नहीं कहेंगे। 10 दिन तंग भी कर लिया, पापा के आने से पहले मैटर भी सॉर्ट आउट कर लिया, तंग भी नहीं किया उसके बाद, है ना? तीनों मामले सेट एकदम। दिमाग, देख रही? बहुत वाहियात हरकतें करी हैं।
99% ऑफ माई हरकतें आई कैन नॉट टेल यू, दिस इज जस्ट 1%। वो तो आज हो गया ना, रिलेट हो गया है ना, तो इस कारण मैंने बता दिया, नहीं तो मैं बता भी नहीं सकता भाई। तुम्हें लगेगा भाई ये जिसकी दाढ़ी के बाल सफेद हो रहे हैं ये ऐसी हरकतें करता है। हाँ भाई हाँ। चलो भाई चलो, नंबरिंग करो, नंबरिंग करो, नेमिंग करो। आपको देख के लगता नहीं है। वो बच्चा कह रहा दिमाग नहीं डर था ये, बिल्कुल भाई। मैं पिताश्री से जूते क्यों खाऊं अपनी शरारतों के कारण? मेरे पिताश्री ने, ये भी बात बिल्कुल सच बता रहा हूं, जिंदगी में कभी भी मुझे मारा नहीं है पढ़ाई के कारण। कभी नहीं मारा मेरे को पढ़ाई के कारण, तेरे नंबर कम आ गए, तेरे टीचर ने वो बोल दिया, ये वो, ठीक है। हमेशा मेरी पिटाई हुई है तो सिर्फ शरारतों के कारण हुई है, सिर्फ शरारत। हाँ, टीचर ने कंप्लेंट कर दी कि ये शरारतें कर रहा था, इसने ये किया, उसके कारण मेरे पिताश्री से पिटाई हुई है, वो मैं मानता हूं। गली में कोई कांड हो गया, ठीक है, बता भी नहीं सकता तुम्हें मैं, क्योंकि कांड ही है वो, कर्म थोड़ा है, वो कांड ही है, तो कैसे बता पाऊंगा? चलो जल्दी जल्दी बताओ। सर ऑब्वियसली नंबरिंग तो आपने सही करी है, 1 2 देना था, 1 2 3 4 देता तो हाँ सब्सटेंट को बड़ा नंबर मिलता, ये नंबरिंग तो आपने सही करी है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास में एक और बात बताऊंगा, ये जो प्रोफेसर अंकल है ना, प्रोफेसर अंकल, इन्हीं से रिलेटेड एक बात बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताना, अभी नहीं, क्योंकि अभी लंबी स्टोरी है थोड़ी, वो मेरे पिताश्री से भी रिलेटेड है, फिर बताऊंगा अभी। आओ सर, ये सब्स्टिट्यूएंट के पास भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो लिखो यार नाम इसका। 1 पे मिथाइल इथाइल, 3 पर 1 मिथाइल इथाइल, इसे मिथाइल इथाइल लिख देते हैं। फिर साइक्लो, फिर ब्यूट और 1 इन। अरे बता दो, सारी यारी थोड़ा बता दूंगा मैं। सब्स्टिट्यूएंट को 2 मिलता, कैसी बात कर रहे हो यार? अगर इसको 1 दे दूंगा, 2 दे दूंगा, 3 दे दूंगा, 4 दे दूंगा, तो इसको 1 4 नंबर नहीं हो जाएगा? बोला नहीं था कि डबल बॉन्ड को कॉन्जिक्यूटिव नंबर देना है? बोला नहीं था बे? चलो एक फंक्शन ग्रुप वाला भी कर लो। डबल बॉन्ड भी डाल दो, नहीं डबल बॉन्ड इसमें नहीं डालूंगा। क्यों नहीं डालोगे? डालनी पड़ेगी डबल बॉन्ड, अच्छा चल यार डाल देता हूँ, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ फिर ना। ऐसा करो, इसमें एक और फंक्शन ग्रुप डाल दो, डाल दो, इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट भी डाल दो, अरे डाल दिया, इसमें कोई अल्काइल वाला सब्स्टिट्यूएंट भी डाल दो, अरे डाल दिया यार, गुस्से ही हो रहा है तू तो। ले भाई, अब बताओ सर, मल्टीपल बॉन्ड भी है, सब्स्टिट्यूएंट भी है, सबसे पहले बताओ फंक्शन ग्रुप कौन कौन से हैं? एक कीटोन है, एक अल्कोहल है। आप बताओ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा है? सर कीटोन है, तो इसको नंबर 1 देना। नंबरिंग इधर से करूंगा तो इसको 3 नंबर मिलेगा, इधर से करूंगा मल्टीपल बॉन्ड को तब भी 3 नंबर मिलेगा, तो इधर से करूंगा। क्यों इधर से क्यों किया? सब्स्टिट्यूएंट को भी छोटा नंबर मिल गया ना, सब्स्टिट्यूएंट को इधर से 2 मिल गया, इधर से सब्स्टिट्यूएंट को 3 मिलता, तो 2 छोटा नंबर है। कौन कौन सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है? 4 पर इथाइल, 3 पर नाइट्रो, 2 पर हाइड्रोक्सी। ये जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है, इसका नाम हाइड्रोक्सी होता है, तो पहले इथाइल आ जाएगा, क्या नाम है, 4 पर इथाइल, 2 पर हाइड्रोक्सी, 3 पर नाइट्रो, फिर साइक्लो पेंट, 3 इन, 1 ऑन। 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। सर यू वॉज रिच, नो नॉट एट ऑल, टेप रिकॉर्डर भी टूटा हुआ था भाई।
आओ अगला क्वेश्चन खुद करिए, नाम बताइए जल्दी जल्दी। अच्छा क्वेश्चन है, नंबरिंग करने में गलती कर सकते हो तुम, नंबरिंग करने में गलती कर सकते हो। बताओ कौन सी वाली नंबरिंग सही है, लेफ्ट वाली के राइट वाली, लेफ्ट वाली के राइट वाली, लेफ्ट वाली के राइट वाली? ये लेफ्ट है ऑब्वियसली, ये राइट है। ये सही है जी, यहां पे सब्स्टिट्यूएंट को 1 नंबर मिल रहा है, यहां पर सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर मिल रहा है, तो ऑब्वियसली सबसे छोटा नंबर कहां पे मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है सर। तो नाम बताओ भाई इसका। 1 पर मिथाइल है, 5 पर इथाइल है, 5 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन करिए, लिखिए भाई इसका नाम। इसी साल ताजा ताजा क्वेश्चन आया है, मजा आ जाए अगर ये आप क्वेश्चन सही करके दिखा दे, मजा आ जाए बिल्कुल। नंबरिंग का ही सारा चक्कर है। बताओ भाई कौन सी नंबरिंग सही है, 1 2 3 के 1 2 3। यहां पर सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पे आएगा, यहां पर सब्स्टिट्यूएंट आएगा 1 पे मिथाइल, फिर दोबारा 1 पे मिथाइल, फिर दोबारा 3 पे। यहां पर सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पे आएगा, 1 पे, फिर 2 बार 3 पे। कंपेयर करो सर, 1 और 1 तो सेम हो गए, कोई मैटर नहीं करता। 3 और 1 में से कौन होगा सर, इसको प्रेफर किया जाएगा, इसको प्रेफर, 3 और 1 में से इसको प्रेफर किया जाएगा, इसको प्रेफर किया जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। तो ये वाली सही है, ये वाली गलत है। नाम क्या हो गया आप बता दो जरा। 1 1 डाइमिथाइल और 3 पर इथाइल, 3 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन करिए। जी मेन 2006 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी, पर सारा खेल नंबरिंग का ही है यार। नंबरिंग बता दो कौन सी वाली सही है, बस तुम नंबरिंग सही कर लोगे तो सब सही है। नंबर तो पता ही है इन दोनों को, 1 2 देना है, यहां तो 1 2 ऐसे देना है और यहां 1 2 ऐसे देना भैया, और क्या है। नंबरिंग सही कर ली तो अपने आप सही है। नंबरिंग कैसे सही करनी है, सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर देना। यहां पर सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 पे है, यहां पर सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट, ये 1 लिखा है, बॉन्ड नहीं है, सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट 1 पे है। आप बताओ कौन सा सही होगा सर, ये वाला सही है, बस खत्म, फिर कर दो नाम। 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, ऑप्शन नंबर सी। सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर तब होता अगर इधर से भी इसको 1 3 नंबर मिल रहा होता, इधर से भी इसको 1 3 नंबर मिल रहा होता, तब मैं देखता अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कि किसको 1 3 देना है, किसको आई मीन किसको 1 3 देना है, ठीक है, तब देखता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहां पर तो नंबर ही इसको 1 3 मिल रहा है, इधर से इसको 2 6 मिल रहा है, तो फिर थोड़ा देखूंगा। दोनों तरफ से 1 3 मिल रहा होता या दोनों तरफ से 2 6 मिल रहा होता, तब तेरी बात सही होती भाई। अगला क्वेश्चन करिए। ये तो क्वेश्चन हो गया, दोबारा क्यों लिख दिया मैंने ये क्वेश्चन, चलो ये करो। ये क्वेश्चन देख भाई, जिसने भी पूछा था ना अभी, ये क्वेश्चन देख, अभी अभी जिसने क्वेश्चन पूछा था, देख तेरी मन की मुराद पूरी हो गई। इसमें ऐसा हो सकता है कि आप इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 और 3 पे आएगा, इधर से नंबरिंग करूंगा तब भी सब्स्टिट्यूएंट 1 और 3 पे आएगा, है ना। इधर भी 1 3 पे आ रहा है, इधर भी 1 3 पे आ रहा है,
अब लगेगा भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब बता किसको छोटा नंबर देंगे, इथाइल को के मिथाइल को? सर ई वाले को छोटा नंबर देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सही है, ये गलत है। लिखो इसका नाम, 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तेरी बात सुनी ली भगवान ने है? मजा आ रहा होगा जी, बिल्कुल धड़ाधड़ मलाई के क्वेश्चन हो रहे हैं और सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, आगे आपको अच्छा अच्छा भी लग रहा होगा। करो भाई, 4 क्वेश्चन है आपके सामने, मैच करना है कौन किसके साथ। अगले पेज पे दिया हुआ इसका आंसर नहीं दिया हुआ, ऐसे हमें मैच करना है, ऐसे ऐसे कर लेंगे क्रॉस क्रॉस करके। ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, अरे ये क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, हाँ मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। ओके ओके ओके। अच्छा ओहो, मैच नहीं करना है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट मैच बताना है। क्या इसका नाम सही है, क्या इसका नाम सही है, आई मीन कौन सा गलत है वो नाम बताना है। तो आंसर आ भी गया यार, ये तो यार यही आंसर है, यही गलत नाम लिखा हुआ है, गलत नाम लिखा हुआ है, दिस इज रॉन्ग, यानी कि यही हमारा आंसर है, हमें तो इनकरेक्ट ही बताना था। इसने नंबरिंग ऐसे कर दिया ना 1 2, गलत है, हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर देना होता है डबल बॉन्ड को, कॉन्जिक्यूटिव लगातार 1 2 3 4 5 6। इसका नाम होना था 1,6 डाइमिथाइल। आसान क्वेश्चन हो गया यार, साइक्लोहेक्सीन। यहां पर इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, फिर किसको लॉन्गेस्ट चेन देंगे, जहां नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे। देखो फंक्शनल ग्रुप है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड इधर भी है इधर भी है, तो फिर जहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे इसको 1 2 3 4 5 6, और इसका नाम क्या होगा 1 2 3 4, ये सब्स्टिट्यूएंट है। 1 पर ब्यूट 2 इनाइल, 1 पर ब्यूट 2 इनाइल साइक्लोहेक्सीन। हाँ ऐसे ही लिखना था, 1 पर ब्यूट 2 इनाइल, वही पता है ना, ब्यूट 2 इनाइल को 2 ब्यूटिनाइल लिखा हुआ है, ये 2 इधर आना था, बता चुका हूं पुरानी बुक्स वाला सिस्टम। इधर भी डबल बॉन्ड है इधर भी डबल बॉन्ड है, फिर किसको प्रेफरेंस देंगे, सब प्रेफरेंस उसको देंगे जहां पर लॉन्गर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे ज्यादा, जार सर इसको 1 2 3 4 5 6, 3 पर विनाइल, इसको विनाइल भी बोलते हैं, वैसे विनाइल समझाना है मैंने अभी, बट आप ऐसे समझ लो, इथाइल को विनाइल भी बोलते हैं, मैंने समझाना है अभी, समझाना है, बाकी आपको पता ही है साइक्लोहेक्सीन। मैंने विनाइल अभी समझाना है ना, टेंशन मत लेना, ये मत शुरू हो जाना ओ विनाइल 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 विनाइल, मैंने कराना है, बाकी सब मैंने कराया तो ये भी मैंने कराना है। इसका नाम देखिए 1, नहीं नंबरिंग अब की बार फंक्शनल ग्रुप से शुरू होगी ना, फंक्शनल ग्रुप से, इसको छोटा नंबर देना, कोई क्या हो रहा है ये, फंक्शनल ग्रुप को 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्स 2 इन ऑल, है ना। फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर देना, फंक्शन ग्रुप पर मल्टीपल बॉन्ड में से। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, आना भी चाहिए भाई मजा। चलो इसका आंसर बताओ चलिए। क्या है अच्छा, साइक्लोडेक 1 4 7 10 पहली बात तो साइक्लोडेका आना है, थोड़ा तमीज से लिखा करो, साइक्लोडेक नहीं आना। अब बताओ 1 4 7 10, पता नहीं नंबरिंग करके देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, हाँ ये तो 1 4 7 9 है, ये तो नहीं है आंसर, ये भी नहीं हो सकता मेरे ख्याल से,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी गलत है सर, 1 3 5 है, ये भी नहीं है सर। ये करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। हाँ बिल्कुल सही, ये सही है सर। 1 पे है, 4 पे है, 7 पे है और 10 पे है, ये सही है सर। ऑप्शन नंबर बी, बी है, बी है, बी है, बी है, बी है। और करो, और करो। विच ऑफ द फॉलोइंग IUPAC नेम्स आर करेक्ट, कौन सा सही है? तो ये भी किया था ना हमने, 1 1 डाई मिथाइल और 3 पर इथाइल था, ये सही है, सही है, मतलब ये तो अभी अभी किया हमने, अभी अभी किया। हाँ यार, ये वही वाले बच्चा जो पूछ रहा था ना कि सर आपने उधर से क्यों नहीं करी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये तेरे लिए ही है भाई। देख, नंबरिंग किधर से भी कर ले, नाम 135 ही आना है। इधर से करेगा तब भी 135 है, इधर से करेगा तब भी 135 है, और अगर इधर से करेगा तब भी 135 ही है। ठीक है, तो तू बता पहले किसको करना चाहिए? सर ये प्रोपाइल है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, तो सर पहले तो इसको देना चाहिए 1, है ना, ई पहले आता है। अब 3 किसे दूं, 3 इसे दूं या इसे दूं? सर इसको दोगे तो ये मिथाइल है, इसको दोगे तो ये प्रोपाइल है, सर मिथाइल को देना चाहिए। कर लोगे अब? का नाम होगा 1 इथाइल, इथाइल, 3 मिथाइल, 5 प्रोपाइल, साइक्लो हेक्स। ये वाला नाम गलत है सर। सर नीचे वालों के तो नाम ही नहीं दिख रहे, थोड़ा ऊपर कर देते हैं भाई इनको, तब देख लेते हैं। अब बताओ सर, नाम ऐसे करूंगा तो 1 2 4 आएगा, और इधर से करूंगा तो 1 3 आएगा। नहीं सर, नाम तो इधर से करना है, इधर से भी नहीं कर सकते। 1 2 3 4 5 आएगा ना सर, उधर से करना है फिर। 1, ओए क्या हो रहा है ये, 1 2 3 4 5 6। सही है ये, 2 ब्रोमो, हाँ 2 ब्रोमो है, 4 फ्लोरो है, हाँ 1 क्लोरो है, साइक्लोहेक्सेन, हाँ सर ये सही है। ये सर, ओए क्या यार, मैं भूल क्यों जाता हूँ ये, तो पहले सही करना है फिर उसके बाद। ठीक है, नहीं ठीक नहीं है, अब ठीक है, अब ठीक है, ये भी सही है। हेक्सेन आना है, ठीक है। थोड़ा इसको सही कर लूं थोड़ा सा, अब ठीक है। ये सेम ही तो है, नहीं सेम नहीं है सर। इधर से करूंगा तो 1 2 4 आएगा, इधर से तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 3 हो जाएगा ना। इधर से हो सकता है 1 2 5 आएगा, नहीं सर फिर 1 2 4 ही करना पड़ेगा। क्या नाम होगा भाई? 4 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 2 फ्लोरो, साइक्लो हेक्सेन। सही है? अच्छा ये गलत हो गया ना फिर, हमें यही तो पूछा था कौन से सही है। हिलने क्यों लगता है भाई तू ऐसे? ये लो भाई, ये वाला सही है, वन वाला। सी वाला रॉन्ग है, सी करेक्ट है। कोई कह रहा है सी रॉन्ग है, सी करेक्ट है। 2 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 4 फ्लोरो, साइक्लो हेक्सेन। हेक्सेन ही है क्या? हाँ हेक्सेन ही तो है। क्या गलती है इसमें? सी में BR को नंबर 1 मिलना चाहिए। अच्छा जी, चलो जी ऐसा भी करके देख लेते हैं। आपकी मान के देख लेते हैं भाई, आइए BR को नंबर 1 दे देते हैं। शर्म नहीं आई तुझे?
नहीं आई ना शर्म? यहां पर देख 1 2 और 4 पे है सब्स्टिट्यूएंट, यहां पर 1 2 और 5 पे है। अब बता दे किसको प्रेफरेंस देंगे, 1 2 4 को कि 1 2 5 को? 1 सेम है, 2 सेम है, पहला डिफरेंस यहां पे आ रहा है, पहला डिफरेंस ये छोटा है, इसको प्रेफरेंस देंगे, तो ये सही है और ये गलत है। तो सही तो किया था, सही तो किया था। नूब है सर वो, रहने दो कोई बात नहीं। सर ए में अल्फाबेटिकल ऑर्डर गलत है। क्या है अल्फाबेटिकल ऑर्डर गलत है? सही तो है यार, ई पहले आया हुआ है, एम बाद में आया हुआ है। क्या हो गया भाई? तो डाई का डी देख रहा है क्या? बेटा पेपर में डाई हो जाएगा तू, ऐसी हरकतें करेगा तो। सही है सर, सही है सर, सही है, सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है वैसे इसमें। सर ये आज ही किया था, दोबारा आ गया, चलो कोई नहीं। साइक्लोब्यूटाइल आज ही किया ये। इथीन, सर ये बताओ नंबरिंग देखो ऐसे करनी है, या तो 1 2 3 से मिलेगा या 1 2 3 से मिलेगा। देखो सर सब्स्टिट्यूएंट दोनों तरफ से 3 और 6 पे आएंगे, इधर से करोगे तब भी 3 6 पे आएगा, उधर से करोगे तब भी 3 6 पे आएगा। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, तो छोटा नंबर इथाइल को देना। नंबरिंग दोनों तरफ से करके देख लो, इधर से भी 3 6, इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट 3 6 पे ही आ रहा है, ठीक है। तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, ई वाले को छोटा नंबर देना है। 3 पर इथाइल, 6 पर मिथाइल, साइक्लो हेक्सीन, इसका नाम क्या है? साइक्लो हेक्स एन ऑन। ये तो कुछ बताने वाला ही नहीं है यार, ये लो मतलब टाइम पास है, तो क्वेश्चन ही नहीं है कुछ भी यार। साइक्लो हेक्सेन ऑन, इधर कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, अच्छा इधर भी 6 है, इधर भी 6 है। जब साइक्लिक में भी 6 होते हैं, ओपन चेन में भी 6 होते हैं, तब इसको प्रिंसिपल चेन माना जाता है। तो 1 पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, फिर वही पोजीशन 1 होती है, उसे लिखो ना लिखो, बट चलो मैं लिख देता हूं। 1 2 3 4 5 6। सर हेक्स ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हो? हाँ सॉरी गलती हो गई, ब्रैकेट में नहीं लिखना था, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट थोड़ा। 1 पर हेक्स 3 इनाइल, और बाइक की तो फिर पता ही है, साइक्लो हेक्सीन। ठीक है भाई, 4 क्वेश्चन ये भी हो गए। ए वाले को रिपीट कर दो। हाँ बेटा रिपीट कर देते हैं, ये देखो मैं रिपीट करता हूं, ये लो रिपीट कर दिया, ठीक। एक क्वेश्चन बीच में रह गया, तू किसे रह गया भाई? तू कितने रह गया सी? कहां मुंह काला कर रहा था अपना? तुझे नहीं पता क्लास ओवर होने वाली है? वन टू थ्री के 1 2 6 नहीं सर भाई ये सही है, 1 2 3। का नाम क्या होगा? डबल बॉन्ड से अटैच है, इथाइलिडीन होगा ये। 3 पर इथाइलिडीन, फिर आगे तो बताइए, साइक्लोहेक्सीन। अब देख लो 3 पर थाइलिडीन, ये रहा साइक्लोहेक्सीन। फिर क्या बीच से स्टार्ट कर सकते हैं? कुछ भी समझ नहीं आएगा भाई बीच में स्टार्ट करने से। बी है, बी है, बी है, बी है, बी है, जी जी जी। मजा आया होगा जी आपको क्लास में, हैं? आज कुछ होमवर्क भी है। ओए कितने सारे क्वेश्चन है अमित, इनका वीडियो सॉल्यूशन भी बनाना है तूने? कोई नहीं मैं बनाऊंगा, कोई नहीं। हिम्मत मर्दा मत दे खुदा, खुदा थोड़ा आगे कर लेंगे, करना तो तुझे ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे स्पेशल सफिक्स से, ठीक है। 6 स्पेशल सफिक्स हैं, वो टेबल में लिखे हुए हैं उस्ताद। तुम्हें यह भी बताना पड़ता है कहां लिखे हुए हैं, क्योंकि तुम तो बाद में आके कह दोगे ये हमें तो बताया नहीं था जी, हमें बताया होता हम करके आते, हमें बताया ही नहीं।
अब हम थोड़ा ढूंढते फिरेंगे। ये रे स्पेशल सफिक्स लिखे हुए, ये रे स्पेशल, कल मुंहो ये लिखे हुए हैं स्पेशल सफिक्स। ठीक है जी, ये करके आना चाहिए याद। आज आपको 2 होमवर्क शीट के सॉल्यूशन मिल गए हैं। अगली होमवर्क शीट यानी कि जो कल था उसका सॉल्यूशन कल सुबह बनाऊंगा भाई मैं। अब मैं जा रहा हूं बाहर डिनर करने, मैं थक गया हूं बहुत सुबह से क्लासेस ले लेके। अब ना मेरा खाना बनाने का मन है ना ही बर्तन मांजने का मन है। गलती से मुंह से सच निकल गया है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, रिवाइज करके आना। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के नाम याद कर लोगे, रूल्स वगैरह बहुत आसान हो जाता है। जब बच्चे को फंक्शनल ग्रुप का नाम ही याद नहीं आता ना, ये CHOLD है कि एस्टर है, तब प्रॉब्लम होती है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन ये वाला, ये मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। गलती करेंगे बहुत सारे बच्चे, जब इसका सॉल्यूशन देखेंगे तब लगेगा नहीं सर मुझे तो ये मुश्किल लग रहा है, ये तो बहुत आसान है। मुश्किल ये है, ये क्वेश्चन MS चौहान के हैं सारे, लेवल 2 के, चेक भी कर लेना, मैं झूठ नहीं बोलता हूं भाई। ये सारे MS चौहान के क्वेश्चन है, ये सारे सारे MS चौहान के क्वेश्चन है, सारे सारे सब MS चौहान के, वो भी लेवल 2 के। लेवल 1 वाले तो बहुत आसान है। तो ठीक है, करना, मजा आएगा। मिलते हैं फिर हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। रिवाइज करके आना बस, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, यूट्यूब पे फेक कमेंट से बचना, मैं तो यही कहूंगा। ठीक है, कई टीचरों का यही काम है कि अपने घर से अकाउंट बनाओ और कुछ भी लिखते जाओ। अपन को ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने बच्चे ही बहुत हैं IIT में। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली जो IIT में बैठा हुआ बच्चा होता है वो यूट्यूब पे बैठ के कमेंट नहीं करता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में, रिवाइज करके आइएगा। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों। बच्चे हैं, मैं कह रहा हूं जी भाजी, बड़े शैतान बच्चे हैं ये।